चेन एयर। पापा, मैं हूं। मेरा चेन एयर। मैं हूं। तुम वापस आ गए, बस यही काफी है। हवाई जहाज। जेन मास्टर का खून सचमुच अलग है। हाँ। हम बूढ़ा आदमी मरने के बाद भी इस नाजायज की चिंता कर रहा है। जेन अड्डा कहाँ है बूढ़े? धृष्टता, जियालू, क्या ये सीट तुम्हारे बैठने की जगह है? जेन मास्टर का देहांत हो गया, उन्होंने मरने से पहले मुझे यह पद सौंपा। मैं ही तुम्हारा नया मालिक हूँ। केवल वही जिसके हाथ में जेन टियान याओ है, वही जेन मास्टर हो सकता है। क्या तुम जेन टियान याओ दिखा सकते हो? जेन मास्टर ने मरने से पहले एक आदेश जारी किया था, जिसमें लिखा था कि जेन मास्टर का पद मुझे सौंपा गया है। जुआन डिंगतियान, क्या तुम मालिक के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हो? तुम जेन टियान याओ नहीं दिखा सकते। मैं तुम्हारे इस तथाकथित नए जेन मास्टर को नहीं मानता। इसके अलावा जेन परिवार के वास्तविक खून लू चेन अभी भी जीवित है। तुम्हें कभी भी ये पद संभालने का अधिकार नहीं मिलेगा। लू चेन, लू चेन, क्या तुम फिर से सजा पाना चाहते हो? हाँ, चू युयाओ का ऑर्डर अभी भी मेरे हाथ में है। हाल के प्रदर्शन में कुछ खास अच्छा नहीं रहा है ना? क्या तुम्हारे पास हाल में सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है? हाँ, अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। मेरी बेटी को परेशान करके क्या दिखाओगे? यहाँ नायक बनने आ गए हो? मुझ पर आओ। तुम क्या होते हो? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मैं तुम्हें बता दूं, कंपनी मेरे बड़े घर की है। तुम्हारे छोटे घर वाले दूर हटो। थू। कौन है वो? बहुत अच्छा, कहाँ अच्छा है? सामने से लड़ने की हिम्मत ही नहीं। भविष्य में जेन गेट का नेतृत्व कैसे करोगे? तुम क्या जानते हो? इसे सावधानी और चतुराई कहते हैं। आज के जेन गेट को ऐसे ही युवा नेता की जरूरत है। मत मारो मुझे, मत मारो। कमीने, मेरा इंतजार करो। जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। युवा मास्टर का स्वागत है। कृपया जेन गेट संभालने के लिए वापस चलें। तुम लोगों ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। जेन मास्टर की हत्या कर दी गई। वे अब नहीं रहे। युवा मास्टर, वो सब एक गलतफहमी थी। अच्छा, तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे जेन गेट विरासत में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यू याओ को ऑफिस से लेने जाना है। भविष्य में मुझसे मत मिलना। युवराज, युवराज। जुआन डिंगतियान, तुम सच में मेरा अनुसरण नहीं करोगे? जहरीली औरत जियालो, तुमने जेन मास्टर की हत्या करके सत्ता हथिया ली और अब चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना मालिक मानूं? तुम सच में सपने देख रही हो। एक दिन सही उत्तराधिकारी को सिंहासन पर बिठाकर जेन गेट को शुद्ध करूंगा। हम 8वें मंदिर के प्रमुख। जी हुजूर। मुझे शक है कि जेन मास्टर ने जेन टियान याओ लू चेन को दे दिया है। जाओ और मेरे लिए वापस लेकर आओ। जी, लेकिन हुजूर, मुझे नहीं पता कि ये जेन टियान याओ दिखता कैसा है। मैंने भी कभी नहीं देखा, सिर्फ सुना है कि यह एक गोल पत्थर है। इस महीने की एंटीडोट मैं पहले ही दे सकता हूँ। लूचेन यांचिंग चू में है। तुम्हारी भ्रम पैदा करने की क्षमता एकदम सही है। जेन हार्ट मिरेकल मिलने के बाद मार डालो। जी हुजूर। लूचेन, जेन टियान याओ सौंप दो। भैया, मुझे पता भी नहीं तुम क्या बोल रहे हो। जेन टियान याओ सौंप दो, नहीं तो समुद्र में फेंक दूंगा। हाँ, मछलियों को खिला दूंगा। नहीं, मैं जानता हूँ। पहले मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हें दूंगा। बस एक टूटा हुआ पत्थर है। मुझे जल्दी है, घर खाना बनाना है। हे। प्रिया, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। अरे तुम लोग उसे छोड़ दो। ये जेन गेट के लोग हैं। तुम जेन गेट के युवराज हो। जेन टियान याओ निकालकर उन्हें आदेश दो। जो परिवार ने कर्ज नहीं चुकाया, हमें तुम्हारी पत्नी बेच दी है। जेन टियान याओ सौंप दो। जेन टियान याओ? मुझे नहीं पता यह क्या है। लाओ। मेरी माँ को बचा लो। मैं कितना भी पैसा दूंगा, कृपया। मेरी ख्वाहिश है। चेन एयर। माँ। जेन गेट के गुप्त भंडार की जादुई दवा के अलावा तुम्हारी माँ आज रात नहीं बच पाएंगी। माँ को बचाओ। माँ, तुम ठीक हो ना? जल्दी जेन टियान याओ निकालो और जेन गेट खोलो। लेकिन मेरे पास जेन टियान याओ नहीं है। आहा, तुम कौन हो? लगता है तुम्हें वास्तव में ज्ञान नहीं है कि जुआन टियान याओ कहाँ है। क्या तुम लोगों को दिमागी बीमारी है? मुझे तुम्हारे जुआन में इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ। अरे मुझे मत मारो। अरे। हाँ। तुम जा सकते हो। महल के मालिक, उसके घर की तलाशी लो। कमांडर आज्ञा का पालन करें।
क्या बेकार जगह है, सिग्नल भी नहीं। तुम कौन हो? रुको, तुम जुआन टियान याओ को ढूंढ रहे हो? ओह ओह, आह। युवराज 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 युवराज, तुम ठीक हो ना? लिन बुजुर्ग, मैं नहीं मरा। शुक्र है कि इस बूढ़े ने जुआन डैन लाया। लगभग जिया लुओ उस गद्दार ने मार डाला होता। जुआन डैन चालू। जिया लुओ ने धोखा दिया। युवराज जुआन मिन में वापस जाकर उसे मार डालो। जुआन मालिक का बदला लो। किसका बदला? युवराज, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में नफरत है, लेकिन इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता जिया लुओ ही है, और युवराज की माँ को भी उसने जहर दिया था, इसलिए वो कम उम्र में ही चल बसी। तुम क्या कह रहे हो? भले ही मेरे दिल में बदले की भावना हो, लेकिन मेरे अकेले के बल पर पूरे जवान मेन का कैसे सामना करूं? उस व्यक्ति ने सिर्फ एक हाथ से मेरी जान ले ली होती। पूरे जवान मेन और 8 महल के मालिकों का तो कहना ही क्या। युवराज, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जुआन डैन है। इसमें जुआन मालिक ने 10 साल की मेहनत डाली है, और इस बूढ़े की सारी शक्ति तुम्हारी सेवा में है। यह जुआन टियान याओ आखिर है क्या चीज? वे सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वे गद्दार तुमसे जुआन टियान याओ मांग रहे हैं। ये तो सपना है। 10 साल पहले ही जुआन टियान याओ गायब हो गया था। वे सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। क्या मुझे जुआन मेन से निकाला नहीं गया था? जुआन मालिक का पद सर्वोच्च है। शायद उन्हें लगता है कि जुआन टियान याओ युवराज के पास है। युवराज, बेकार हो गया यू याओ। हाँ, अरे लूचिन पहले कहाँ रहता था? क्या उसने कोई खजाना वापस लाया था? भैया, क्या तुम गलती कर रहे हो? लुचिन तो बस एक साधारण आदमी है। मेरे सवाल का जवाब दो। वह पहले पियान हाई रोड नंबर 13 के एक छोटे से घर में रहता था। कोई खजाना नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास कार्ड में लाखों हैं। ऐसा मेरे हुआ। लगता है यहाँ नहीं है, लेकिन अब आ ही गए हैं। लूचिन अभी भी जिंदा है। ये कैसे संभव है? तेरा मालिक मेरे हाथों मर चुका है। अब तू अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दे। मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ। तुझे 10 सेकंड दिए। अगर तू खुद ही करेगा तो मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। मैं बहुत डर गया हूँ। डर रहे हो तो भाग क्यों नहीं जाते? क्या तू जुआन टियान याओ की वजह से जीवित हुआ है? ठीक है, तुझे 8वें हॉल मास्टर को सौंप दूंगा। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। जवाब दो, तू बहुत बड़ा है ना? लुचिन, हाँ, तुझे मार दूंगा। युवराज, युवराज, तुम ठीक हो? यू याओ। धृष्टता, युवराज का अपमान करने की हिम्मत, मृत्यु योग्य। नी मैनेजर, मैंने गलती कर दी, मत मारो। ये भूलने वाली खुशबू है जो याददाश्त मिटा देती है। जुआन मिंग की बातें युवरानी को कम ही पता होना चाहिए। ठीक है युवराज, मैंने गलती कर दी, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मुझे एक मौका दो, ठीक है? लेकिन तुमने अभी मेरा अपमान किया। मैंने गलती कर दी, मैं कुत्ते से भी बदतर हूं। मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी चोरी काटूंगा। ठीक है, 2 बार भौंक कर दिखाओ। भौ भौ भौ। अच्छा भौंका है, फिर से भौंको। मैं फिर से 2 बार भौंकता हूं। युवराज, जल्दी से यहां साफ करो। सब कुछ वापस पुरानी स्थिति में लाओ। जी। युवराज, वो जुआन मैन। मैं जुआन मेन को संभालूंगा। उम्मीद है ये वरिष्ठ मेरी मदद करेंगे। मैं पूरी तरह से समर्पित रहूंगा, यहां तक कि मरते दम तक। इन साहब, आप मुझे बार बार दास क्यों कहते हैं? मुझे बस एक छोटे भाई की तरह समझें। ये कैसे हो सकता है? दास? इन साहब, यह आदेश है। ठीक है, तो मैं साहस करता हूं। युवराज, हम कब जुआन मैन लौटेंगे? गद्दारों को साफ करने के लिए मेरे पास हजारों रक्षक हैं। छोटी बड़ी सैकड़ों कंपनियां भी हैं, जिन्हें मैं पूरी तरह से आपके हवाले करना चाहता हूं। इन शक्तियों को पहले अपने पास रखो, मैं बाद में व्यवस्था करूंगा। फिलहाल हमें चुपचाप ताकत बढ़ानी चाहिए। जब जुआन मेन को लगे कि मैं मर चुका हूं, ताकत जमा करो, और जब वे बेखबर हों तो उन पर अचानक हमला कर दो। युवराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं जल्दबाजी कर रहा था। मेरी यानचिंग में भी कुछ ताकत है। युवराज, आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल जरूरत नहीं। अभी के लिए सबसे जरूरी है मेरी ताकत बढ़ाना। मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूं।
युवराज, आप वाकई मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है। कोई बात नहीं, मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं। क्या आप दर्द से दूंगा? ठीक है युवराज, चलिए। अरे जियान साहब, यह क्या है? क्या यह कोई नया अभ्यास तरीका है? नहीं, बस ये डर है कि आप दर्द न से पाएंगे और भाग जाएंगे। फिलहाल युवराज के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास तरीका है पिटाई खाना। हाँ, युवराज, आपके पास जुआन डैन तो है, लेकिन आपको मार्शल आर्ट की बुनियादी समझ नहीं है। आप असली ताकत का उपयोग नहीं कर सकते, बार बार चोट खाकर ही, और फिर जुआन डैन से उसे ठीक करके आप इस ताकत को अपना बना सकते हैं। बस पिटाई खाना है, इसमें क्या बड़ी बात है? सामान्य चोटें जुआन डैन को सक्रिय नहीं कर सकती। युवराज, माफ कीजिए। अरे रुको रुको, मैं तैयार नहीं हूं। जान को कोई खतरा नहीं होगा। अरे रुको। आहा हा हा हा। आहा ही। आ। युवराज, युवराज, आप होश में आ गए। कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इन साहब, आपने तो मेरी हालत खराब कर दी। युवराज, असल में आज तो बस शुरुआत थी। क्या? ओह, आप कम समय में साधारण लोगों के दशकों के अभ्यास के बराबर पहुंचना चाहते हैं, तो बस यही तरीका है। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। कल जारी रखना है या नहीं, ये आपका निर्णय है। आहा आहा। बड़ा काम करने के लिए सामान्य लोग जो सहन नहीं कर सकते, उसे सहन करना होगा। युवराज, ये देखना है कि आप में ये दृढ़ता है या नहीं। तुमने यह क्या बनाया है? खाने के समय कम गुस्सा करो। हम इतनी साधारण जिंदगी भी अच्छी है। क्या वाकई जान देकर लड़ने की जरूरत है? लूचिन लूचिन, तुम ठीक हो? ठीक हूं। महोदय, युवराज शायद नहीं आएंगे। प्रतीक्षा करें। युवराज, मुझे पता था कि आज आप जरूर आएंगे। आज एक बड़ा आया है। ज्यादा से ज्यादा जादुई दवा का प्रभाव पाने के लिए युवराज की हड्डी का हर टुकड़ा तोड़ना होगा, हर मांसपेशी को कुचलना होगा, तभी जादुई दवा शरीर की मरम्मत करेगी। इस तरह की कसरत के बाद युवराज के शरीर में हर मांसपेशी जादुई दवा की शक्ति से भर जाएगी। हाँ, मैंने भी जांच की है। लुचेन के पास जादुई रोशनी नहीं है। उसे तो जादुई रोशनी के बारे में पता भी नहीं। तो वह कहाँ है? उसे खाई में धकेल दिया गया, शायद मर चुका है। कौन है? ये मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, एक बेकार आदमी था, मर गया तो मर गया। जादुई रोशनी का मामला अभी छोड़ दो। मुख्य मंदिर के प्रमुख अभी लूचेन का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने जादुई समुदाय की आधी ताकत भी ले ली है। अभी सबसे जरूरी है कि हम उनका मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत लगा दें। तैयार हो जाओ, दक्षिण प्रांत में जाकर तैनात हो जाओ। जी, तो मैं विदा लेता हूं। महोदय, लूचेन मर चुका है। कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? नहीं, लूचेन मर चुका है। जादुई रोशनी का सुराग ढूंढना और मुश्किल हो गया है। तुम जा सकते हो। जी, जब मैं सारी जादुई दवाएं इकट्ठा कर लूंगा तो लू परिवार को मार डालूंगा और जादुई समुदाय को तबाह कर दूंगा। हाँ, बधाई हो युवराज, आपकी ये कठोर शारीरिक कसरत 20 साल के अनुभवी योद्धा से भी आगे निकल चुकी है। यह भी सही है कि इन दिनों मुझे रोज गंभीर चोटें आई हैं। युवराज, आपका शरीर अब मजबूत हो चुका है। क्या अब कुछ शक्ति बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है? अरे, तुम्हारे पास कोई सुझाव है? मैं यानचेंग में एक सहायक हूं जिसका नाम है हेवेंतियान। आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। एवेंतियान? क्या यह यांचेंग के 4 योद्धाओं में से एक नहीं है? वह तुम्हारा सहायक है? बस एक मामूली रक्षक है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे वह हेवेंटियन, वह कैसा इंसान है? ये आप पर छोड़ दे कि वो काम का है या नहीं। आप खुद तय करें। लूचेन यहाँ क्यों आया है? खाना खाने। पता है ये कहाँ है? मिशलिन 3 स्टार रेस्तरां। तुम जैसे गरीब की यहाँ एंट्री भी हो सकती है। ये वही दामाद है जिसके बारे में तुमने बताया था। मेरी नजर में तो ये कोई खास चीज नहीं लगता। यहाँ का लेवल गिरा रहा है। ली साहब की बात नहीं सुन रहे? तुम्हारा चेहरा दिखना बर्दाश्त नहीं हो रहा। निकलो यहाँ से। तुम हो कौन जो मुझसे इस अंदाज में बात कर रहे हो? ली साहब से कैसे बात कर रहे हो? पता है यहाँ का मिनिमम बिल कितना है? 10,000 रुपए। तुम्हारी गरीबी देखकर लगता है तुम खर्चा उठा पाओगे। दरअसल मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहता हूँ, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। हाँ, लो प्रोफाइल। क्या ड्रामा शूट कर रहे हो? छिप कर आए हो क्या? ढोंग मत करो, निकलो यहाँ से। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे गरीब को यहाँ क्या करना? बाहर निकालो, जल्दी करो। हे तुम क्या तुमने ही कहा था कि मुझे बाहर निकालो? हाँ कह दिया तो क्या हुआ? जानते हो मेरे पापा कौन है? दुस्साहस। मेरे एरिया में कौन बदमाशी कर रहा है? अरे तियान साहब,
यही है, इसी ने ली साहब को मारा है। लुचेन, पता है तियान साहब कौन है? तियान साहब राजस्थान के 4 सबसे ताकतवर लोगों से एक है। तुमने तियान साहब को नाराज कर दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुमने मेरे मेहमान को चोट पहुंचाई है। तुम्हारे मेहमान ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मैंने उसे सबक सिखाया, इसमें गलत क्या है? जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जी साहब, जल्दी चलो। मेरे एरिया में कोई बदमाशी की हिम्मत नहीं करता। इसे नीचे खींच कर ले जाओ। अरे नहीं, मैं यहाँ कस्टमर हूं, तुम्हें इसकी धुनाई करनी चाहिए। तियान साहब, मैं बेवकूफ, मेरा इंतजार करो। रुको। क्या हुआ? तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स अच्छी है, क्या मेरे साथ काम करोगे? नहीं। तुमने मेरा नाम सुना होगा। मेरे साथ काम करने पर सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम पूरे यांचिंग में कोई तुम्हें वैसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा जैसा अभी हुआ। शुक्रिया, लेकिन मैं आजाद रहने का आदी हूँ, बंधन पसंद नहीं। मैं बस एक साधारण दामाद बने रहना चाहता हूँ। भले ही दामाद हो, लेकिन खुद को मजबूत बनाना चाहिए। हाँ। हेलो, तुरंत आओ। सॉरी, मुझे अपनी पत्नी को लेने जाना है। अरे तुम ये नाम लोगों को चुनने में बहुत अच्छे हो। तुम इंसान तो ठीक हो। हाँ। यिनडोंग, आओ आओ, मैं तुम्हें एक टेक देता हूँ। मुझे बॉस वांग को टेक देना चाहिए। आप ही यांचिंग मेडिकल सर्कल के लीडर हैं। आहा हा हा, जबरदस्त। ये बॉस चू वाकई में महिलाओं में हीरो है। बॉस की आपने बहुत तारीफ करी। हाल ही में यांचिंग में बहुत उठापटक हुई है। मैं घर पर चिंता में कई दिनों से सो नहीं पाया। आप दोनों की खबरें ताजा हैं, क्या मुझे थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? अरे, बॉस चू वाकई में तेज है। यांचिंग में हाल ही में वाकई असामान्य हलचल है, जो जेन गेट से जुड़ी है। जेन गेट पहले सिर्फ किस्सों में सुना था। आम लोग जेन गेट तक नहीं पहुंच सकते। स्वाभाविक है कि ये अफवाह है। मेरे पास संयोग से कुछ जानकारी है। यहाँ कोई हंगामा करने की हिम्मत कैसे करता है? यही है वो। तुम मरना चाहते हो क्या? अरे अरे, आहा आहा। क्या इसने अभी तुम्हें परेशान किया था? इसे 2 थप्पड़ मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चू युयाओ? यह मारना है क्या? आ, तुमने मुझे मारा? तुम छोटी कुतिया। तुम और मार खाना चाहते हो क्या? आ, छोड़ो, शायद इनका जेन गेट वालों से कोई संबंध है। नहीं हो सकता, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। सच में? अगर सच में जानते हैं तो अभी जानते हैं। मैंने गोंग ये को बुला लिया है, तुम मरने वाले हो। लुचेन, चलो हम चलते हैं। बॉस चू, आपका बैग। हाँ, अरे अरे, यही है वो। यह गोंग ये है, गोल्डन मिराज क्लब का मालिक। अंडरवर्ल्ड का है। लुचेन, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। हिम्मत तो बहुत है, अभी तक कोई भी मेरे गोल्डन मिराज क्लब में हंगामा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक है, बस एक नाइट क्लब ही तो है। तुम बहुत घमंडी हो। गोंगे, इसे मार डालो। उस औरत को छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आंखों से देखे कि कैसे मैं उसके पति के साथ खेलता हूँ। सुन रही हो? पहले 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगो दोनों बॉस को, फिर उस औरत को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूँ। गोंग ये सिर्फ चू युयाओ को 2 बॉस के साथ सोने दे रहा है। क्या यह उसके लिए बहुत आसान नहीं है? मुझे लगता है कि सुरक्षा गार्ड भाई भी थोड़ा फायदा उठा लें। वे थोड़ी देर इंतजार करें। लुचेन, इस हरे कछुए को भी संभालना होगा। हम, यह भी काफी मेहनत का काम है ना? ठीक है, जो वानकिंग। एक बड़ा भाई, एक बड़ी चीख, इतना प्यारा। क्या तुम पहले यहाँ बेचते थे और भावनाएं बेच दी? लुचेन, तुम मरने की तलाश में हो। ओह, गुस्सा हो गया। लगता है मैंने सही कहा। तुम, अरे कुत्ते, जल्दी से मेरा बैग उठा लाओ। अगर तुम कुत्ते की तरह इस बैग को इस खूबसूरत लड़की के पास ले जाओ, या फिर कुछ और भौंक कर उसे खुश करो, मैं सिर्फ तुम्हारे 4 अंक तोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। मेरे ये साथी तुम्हारी पत्नी को छोड़ सकते हैं। लुचेन, कोई बात नहीं। बच्चे, गोंग ये यहाँ है, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मेरा बैग। मैं तुम्हारे पिता की अस्थियां उठाऊंगा। उसे मार डालो, काट कर कुत्तों को खिलाओ। हाँ, हूं। हाया, आया। हाया हाया। आ आ आ आ आ आ आ, यहां इतना शोर कौन कर रहा है? अरे आ आ, मैं अरे
आ आ आ हम्फ। तुमने मुझे मारा। मैं तियान ये का आदमी हूं। तुम्हें वेंतियान के आदमी हो। अब डर गए ना? मैं तियान ये को बताऊंगा। तुम लाश उठाने का इंतजार करो। अच्छा तो बताओ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें और पीटूंगा। तियान ये हमारे गोल्डन चेन क्लब के लोग आ गए। हमारे साथियों को मारा गया है। हाँ, तियान ये आसपास ही है। तुम लाश उठाने का इंतजार करो। लुचेन, हम चलते हैं। मौत के मुंह में भी स्वान चलाते हो। देखते हैं आज तुम कैसे मरते हो। यिनडोंग। अरे यिनडोंग, मैं जियोहे हूं। माफ कीजिए, फोन करके परेशान किया। मैं पूछना चाहता था, लुचेन इस शख्स को क्या आप जानते हैं? क्या यहां कौन शरारत कर रहा है? तियान ये यही है वो। तियान ये, इनके 4 अंग तोड़ दो, नहीं 5 अंग। फिर चुप रहो। क्या तुम्हारी हिम्मत चेन साहब जैसे कुत्ते को छेड़ने की है? धन्यवाद तियान साहब, न्याय के लिए। तियान साहब सच में सिद्धांतों के पक्के हैं। चेन साहब, मैं आपको जवाब दूंगा। तियान साहब, मैंने गलती कर दी। क्या इसी तरह मेहमानों का स्वागत करते हो? नीच कुत्ते, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मेहमान भगवान होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? जाकर माफी मांगो। हाँ चेन साहब, माफ कर दीजिए। चेन साहब, मैंने गलती करी, मैं मरने लायक हूं। आपको ठेस पहुंचाई। चेन साहब, माफ कर दीजिए। तुम लोग अभी तक उठकर चेन साहब से माफी क्यों नहीं मांग रहे? माफ कीजिए। मुझे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बीवी। माफ कीजिए चू साहिबा। ठीक है, उठो। जाओ, जाकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो। हाँ, अच्छा। ये किसके अंडर की लड़की है? यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ का वीआईपी हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी से इस नीच औरत को यहाँ से निकालो। धृष्टता। आओ। छोड़ो, हाथ हटाओ। छोड़ दो। आओ। तुम मुझे सिखा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं यहाँ का वीआईपी हूँ, तुम्हें क्या हक है? चीन साहब, बॉस चू, आप दोनों इसके साथ क्या करना चाहते हैं? छोड़ो, इसे गंदे पानी में बांध दो। समझ गया, इसे बाहर फेंक दो। माफ कीजिए बॉस चू, आपको डरा दिया। आगे से आप दोनों का सारा खर्चा माफ। चेन साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बॉस चू, आपकी गाड़ी का इंतजाम कर दिया गया है। कोई बात नहीं, पहले तुम जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। तो फिर तुम सावधान रहना। शाओजू को प्रणाम। यिनडोंग ने मुझे आपके साथ रहने को कहा है, आपके आदेश का इंतजार करने के लिए। शाओजू मत कहो, मुझे चेन साहब बुलाओ। मेरी पहचान किसी को नहीं बताना, समझे? जी। युवाओं को परेशान करने वाले दोनों कमीने जानते हो? वे दोनों दवा कंपनी के हैं और सभी लुकियानियन के इलाके में हैं। लुकियानियन, क्या आप जानते हैं? बताओ। लुकियानियन भी यांचिंग के 4 सरदारों में से एक है। हालांकि इलाका छोटा है, लेकिन वो धूर्त और बेईमान है, कोई सीमा नहीं और सबसे मुश्किल से निपटने वाला है। वे सभी कहते हैं कि क्सुआमन के लोगों को जानते हैं। तुम्हें पता है क्या चल रहा है? लुकियानियन ने हाल ही में क्सुआमन के लोगों से संबंध बना लिया है। यांचिंग में हर जगह उपद्रव कर रहा है, हमेशा विस्तार करना चाहता है। इस साल का हीरोज मीटिंग शायद उपद्रव करेगा। हीरोज मीटिंग? हम यांचिंग के 4 सरदार हर 4 साल में हीरोज मीटिंग के माध्यम से इलाके बांटते हैं। लुकियानियन को इस साल क्सुआमन का समर्थन मिला है, शायद आधे यांचिंग का इलाका हड़प लेगा। घबराओ मत, जो काम नहीं कर सकते वह मेरे पास आओ। जी। हिवेंशन ने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? नहीं, मैंने कहा था कि वह समझदार आदमी है। नहीं, चाहे कितना भी समझदार क्यों न हो, तुम्हारे साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर सकता। और हाँ, तुमने कब मार्शल आर्ट सीखी और मुझे एक नायिका की तरह बना दिया? दरअसल मेरा बचपन से ही स्वास्थ्य ठीक नहीं था। घर वालों ने सिखाया, लेकिन मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला। और हिवेंशन के बारे में, मैंने कुछ दिन पहले उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह मेरा सम्मान करता है। ऐसा है? लुचेन, सच बताओ, क्या तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी पी लो। हाँ, स्वादिष्ट है। महोदय, आपको मेरा न्याय करना होगा। कुछ बेकार लोग बस चू परिवार की जानकारी लेने भेजा था, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। तुम्हारा क्या उपयोग है? छोड़ो, 2 बेकार लोगों से चू परिवार को हड़पने की उम्मीद भी नहीं थी। जब मेरे लोग वापस आएंगे, एक छोटा सा चू परिवार, उसे दिवालिया कर दो। हाँ हाँ। महोदय बुद्धिमान, महोदय बुद्धिमान, महोदय बुद्धिमान, चले जाओ। आहा।
एक्सयूएन, मुझे लगता है कि इन दिनों मेरी शक्ति में वृद्धि धीमी हो गई है। डुआनती के अंतिम चरण में ये धीमा हो जाता है। युवराज की प्रगति बहुत तेज है। मेरी वर्तमान शक्ति क्सुआनमिन के प्रशिक्षकों से कैसी है? अगर दोनों डुआनती चरण में है तो युवराज पहले से ही अजेय है, लेकिन अगर क्यूआई का उपयोग करने वाले से मिलो तो सावधान रहना। क्यूआई? ये किस्मत डेंटिन से पैदा हुई शक्ति है। हालांकि तुम्हें जादुई गोली का पोषण मिला है, लेकिन अगर अंदरूनी ताकत से मारा गया तो चोट लगेगी ही। पिछली बार उस आदमी ने जो थप्पड़ था वह अंदरूनी ताकत थी। हाँ, तो मुझे कब तक इंतजार करना होगा इस किस्मत का? जब ये शरीर चरम पर पहुंचेगा तो किस्मत अपने आप आ जाएगी। कम से कम कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा कुछ साल। इतना लंबा? ये किस्मत अपने आप आने वाली चीज है। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सही समय आते ही ये तुरंत हो जाएगा। इन 2 दिनों में 2 और कार्ड लगा दो। मुझे जल्द से जल्द यह शरीर पूरा करना है। जी। मैंने पूरा बाजार छान मारा, तुम्हारी खरीदारी की सब्जी नहीं मिली। तुम क्या बहाना बना रहे हो? कहाँ घूम रहे थे? दिन भर घर नहीं रहते और हमारी याओ को मेहनत करनी पड़ती है। इस निकम्मे को पाकर हमने क्या पाया? माँ, थोड़ा कम बोलो। बैठो। क्या हुआ? क्या वो 2 जानवर फिर से परेशान कर रहे हैं? कंपनी का मामला है। कंपनी में क्या हुआ? तुमसे कहने से क्या फायदा? तुम सिर्फ खाना जानते हो और क्या कर सकते हो? हाल ही में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। ऑर्डर चुराने के लिए दवाइयां तक दी जा रही हैं। हर तरह की बातें हो रही हैं। कंपनी के कई ऑर्डर सही नहीं चल रहे। बड़े और तीसरे घर वाले मुझ पर नजर रखे हुए हैं। गलती का इंतजार कर रहे हैं। तुम इतने काबिल हो, तुम खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर हम जो परिवार छोड़ दें तो हम क्या खाएंगे? मुझे भूखा रहना पड़ेगा। व्यवसाय शुरू करना छोड़ो। मेरे पास न तो क्षमता है और न ही संपर्क। अगर तुम व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहते तो दूसरी कंपनियों में देख सकते हो। मैं कैंगन फार्मास्यूटिकल्स नहीं छोड़ूंगा। अगर हम जो परिवार छोड़ दें तो याओ याओ कैंगन फार्मास्यूटिकल्स कैसे संभालेगी? अरे, तुम्हारे दादाजी का कुछ दिनों में 70वां जन्मदिन है। उस समय हमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। शायद तुम्हारे दादाजी खुश हो जाए और कैंगन फार्मास्यूटिकल्स तुम्हें दे दें। तुम मत जाना, जाने की अनुमति नहीं। माँ, लूजिन को क्यों नहीं जाने देना? उसे लेकर जाने से क्या फायदा? एक निकम्मा आदमी। वहां जाकर शर्मिंदगी ही होगी। अच्छा, लूजिन नहीं जाएगा। मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम इस मूर्ख को क्यों ले जाना चाहते हो? याओ याओ, तुम अकेले जाओ, मैं घर पर ठीक हूँ। बेटी, माँ की बात सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए माँ की यह मेहनत तुम्हारे लिए ही है। माँ, मैं जानता था कि तुम्हारा क्या इरादा है। इस बार मैं लूचिन को जरूर ले जाऊंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। जब लूचिन शुभकामना समारोह में शर्मिंदा होगा और दूसरों से तुलना करने पर युएयाओ खुद ही उसे नजरअंदाज कर देगी। जान, जो तुम्हारा मन करे, बस तुम खुश रहो। तो हम इस बार अच्छी तरह तैयारी करेंगे। ठीक है। यान जी, आपके पास कितनी दवा कंपनियां हैं? मैं युएयाओ के लिए कुछ तैयार करना चाहता हूँ। फिलहाल हैंग हुई और रुई टियान 2 समूह हैं। हेंगुई और रुइटियान भी आपके ही हैं? बस छोटी मोटी कंपनियां हैं, कोई खास नहीं। युवराज, आपको कौन सी पसंद है? मैं तुरंत सीईओ को हटवा देता हूँ। नहीं, युएयाओ कांगन में ही रहेगी। पहले सहयोग की तैयारी करो। साथ ही मेरे लिए एक शुभकामना उपहार तैयार करो। जो बुजुर्ग को शुभकामनाएं देने के लिए सामान्य सा ही चलेगा। ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जी युवराज। अरे पापा, आज मैं याओ याओ को आपको शुभकामनाएं देने लाया हूँ। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। युएयाओ, आपको स्वस्थ और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं। सुख समृद्धि बनी रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने आपके लिए एक उपहार भी तैयार किया है, लूचिन। यह छोटा सा उपहार है, आशा है आपको पसंद आएगा। दादाजी, आपका स्वास्थ्य सुख रहे, हमेशा हरे भरे रहें। युएयाओ, आज तुम लोग देर से आए हो, इसलिए तुम्हारी व्यवस्था अंतिम मेज पर की गई है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम हमें अंतिम मेज पर कैसे बिठा सकते हो? हम कम से कम एक परिवार है, एक ही मेज पर बैठने चाहिए। इतने शुभ अवसर पर तुमने इस घर के जमाई को ले आए। क्या वो मुख्य मेज पर बैठने लायक है? आज बहुत बड़ा शुभ अवसर है, जल्दी ही मेहमान आने वाले हैं। इस अशुभ चीज को यहाँ मत लाओ, बस शर्मिंदगी का कारण बनता है। यही वह जमाई है। खास तौर पर लाया गया है, शायद मुफ्तखोरी के लिए। इतने शुभ अवसर पर ले आए, सच में मजाक किरकिरा कर दिया। देखो तो, गेट पर ही कह दिया था कि चले जाओ, तुम जबरदस्ती अंदर घुसाए। माँ, बस करो। छोड़ो भी, आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है, तुम्हें एक प्लेट खाने को दे देते हैं। याद रखो, कोने में चुपचाप बैठे रहो, शर्मिंदगी मत करवाओ। मेहमान आ गए हैं। जोंग, बुजुर्ग को शुभकामनाएं देने आए हैं। आपकी उम्र लंबी हो और आपका भाग्य समृद्ध हो। मैं 500 साल पुराना गलोडरमा और 300 साल पुराना जंगली जिनसिंग लाया हूँ। कृपया स्वीकार करें। बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, बस कुछ लाख ही तो है, थोड़ी सी भावना। जोंग वाकई में बहुत सुंदर है। जोंग, क्या आपकी शादी हो चुकी है? पहले हमेशा काम में व्यस्त रहा, अभी तक शादी नहीं की। हमारी याओ याओ भी हमेशा काम में व्यस्त रहती है। आप दोनों के पास बात करने के लिए बहुत अच्छे विषय हैं। क्या आप हमारी याओ याओ से बात करना चाहेंगे? तुम क्या कर रहे हो? मेहमानों को परेशान कर रहे हो। मेरा नाम सीमा जोंग है। आप कौन है? नमस्ते, मैं लूचेन हूँ। हट जाओ यहां से। क्या चीज हो तुम? जोंग,
हमारी वैंकिंग अभी भी अविवाहित है। आप दोनों एक दूसरे को जान लो। समझिए भैया। अरे जरूरी नहीं। युयाओ जी, क्या आप दोस्ती करने में रुचि रखते हैं? माफ करना, मैं शादीशुदा हूँ। शादी क्या चीज है? कल से हमारी याओ याओ से तलाक ले लो। माँ, मैं तलाक नहीं लूंगा। सुना है जो परिवार दवा कंपनी चलाता है, हमारी लिu लेई अन्य हाल ही में व्यापार बढ़ा रही है। शायद हम साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी देर में युयाओ जोंगजे के साथ खाना खा लो। याओ याओ, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? जल्दी से हाँ कर दो। तुम लोगों ने नहीं सुना? उन्होंने मना कर दिया। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है, चले जाओ। मैं तुम्हें 50 लाख देता हूँ, युयाओ को छोड़ दो। 50 लाख? मैंने तो उपहार में 1 करोड़ से ज्यादा दिया है। तुम युयाओ को क्या समझते हो? 1 करोड़ लुचेन, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, बस झूठ बोलने में माहिर हो। तुम पागल हो गए हो क्या? आओ, उसका 1 करोड़ का उपहार ले आओ। मैं भी देखना चाहता हूँ। प्राचीन गहना। यही मेरा उपहार है, एक प्राचीन गहना। क्या बकवास प्राचीन गहना? नकली सामान है। क्या यह कोई गहना है? इसमें तो गहने की चमक भी नहीं है। लुचेन, कहीं तुमने इसे सड़क किनारे से तो नहीं खरीदा? क्या इसकी कीमत 20 रुपए भी है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इसे फेंक मत देना, नहीं तो तुम्हें पछतावा होगा। अभी भी नाटक कर रहे हो। अगर ये असली है तो मैं ये डिब्बा खा जाऊंगा। क्या बेकार चीज है, कुत्ता भी नहीं लेगा। रुको, मैंने तुमसे कहा नहीं था, रुक जाओ। ये ड्रैगन पैटर्न जेड है। क्या ड्रैगन पैटर्न जेड? बूढ़े, तुम गलत देख रहे हो। बदमाश, तुम सम्मान दिखाओ। वो यानचेंग म्यूजियम के डायरेक्टर हैं। लाओजू, क्या ये सच में असली है? ये ड्रैगन पैटर्न जेड है। ये सच में ड्रैगन पैटर्न जेड है। ड्रैगन पैटर्न जेड, ये कैसे संभव है? एक घर जमाई के पास इतने पैसे कहां? लाओजू, ये जेड कितने का है? करोड़ों की प्राचीन जेड, लेकिन अफसोस ये टूट गई। अब इसकी कोई कीमत नहीं। ये युयाओ, क्या तुमने कंपनी के पैसे छुए हैं? नहीं, और कंपनी के पास इतने पैसे कहाँ? मैंने इसे पुराने सामान की दुकान से खरीदा है। बहुत महंगा, 200 रुपए का। 200 रुपए महंगे हैं? मैं 20 लाख देने को तैयार हूँ। 200 रुपए? चूंकि उसने इसे 200 रुपए में खरीदा है तो इसकी कीमत 200 रुपए ही है। क्या 10 लाख? 8 लाख? चुप रहो, मैं 10 गुना देता हूँ। 2000 रुपए। लाओजू, इसे मुझे बेच दो। बस एक सौदा पकड़ा है, इसमें क्या बड़ी बात है? ये सौदा हर कोई नहीं पकड़ सकता। पुराने सामान की मार्केट में मिलावट है, असली चीज दुर्लभ है। लुचेन भाई, इस जेड को खरीदना सच में अद्भुत नजर है। जूश्री, आपकी प्रशंसा, मैं सिर्फ भाग्यशाली था। किसने कहा था कि अगर यह जेड असली है तो यह लकड़ी का डिब्बा खा जाऊंगा? अभी खाना शुरू होने वाला है, सब बैठ जाइए। लुचेन, मत सोचो कि तुमने एक पुरानी जेड पकड़ ली। एक सौदा पकड़कर तुम बड़े हो गए, कोई अधिकार नहीं। कुत्ते से भी बदतर। हमारी युयाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बड़े हो? सौदा पकड़कर करोड़ों कमा लिए। एक पुरानी जेड का क्या फायदा? आखिरकार कोई फायदा नहीं, सब बेकार। माँ, लुचेन को नहीं पता था कि यह पुरानी चीज है। तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, उसे देखो। वह सिर्फ तुम्हें जोंगजी से दूर रखना चाहता है। वह तुमसे चिपका हुआ है। बस करो माँ, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे वह सीमा जोंगजी भी पसंद नहीं। उसे देखो, ऊपर से नीचे तक। जोंगजी के सामने कहाँ ठहरता है? तुम मुझे मार डालोगी। माँ, थोड़ा पानी पी लो, गुस्सा शांत करो। छी, क्या तुम मुझे जला दोगी वाई मेईफांग? अरे, वो सिर्फ एक मजाक था। आपको हंसी आई होगी, इसे दिल पर न ले। आपके परिवार की ये आदत सच में सुधार की जरूरत है। एक चूहे की वजह से पूरी कढ़ाई खराब ना हो। हाँ, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इस बेकार को ठीक कर दूंगा। हमारे सहयोग के बारे में। सहयोग बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यानचेंग में दवा कंपनियां सिर्फ आपकी नहीं है। आपकी कोई मांग हो, बेझिझक बताइए। चूलाओ, सीधी बात। तो मैं सीधे कहता हूं, क्या ये ड्रैगन पैटर्न जेड मुझे दे सकते हैं? अरे अरे अरे, हाँ, अरे, ये ड्रैगन पैटर्न जेड है, शायद जुआनमेन की तलाश का प्राचीन वस्तु। हाँ हाँ हाँ। अरे, इसमें दोष क्यों है? ये एक दुर्घटना थी। मेरे हाथ में आते ही ऐसा था। पहले इसे रखते हैं। वैसे जो काम तुम्हें दिया था वो कैसा चल रहा है? रुई हुई ने चू परिवार की कांग एन फार्मा हासिल कर ली है और जल्द ही पूरी तरह हमारे हाथ में होगी। हाँ हाँ। ये मेरी और विदेशी प्रसिद्ध दवा कंपनी न्यूलाइन ग्रुप के बीच सहयोग का प्रस्ताव पत्र है। श्री सीमा, उन्होंने हमें 2 उत्पादों का वितरण अधिकार लागत मूल्य पर दिया है, जो विदेश में बहुत लोकप्रिय है। हमें तुरंत 50% शुद्ध लाभ मिलेगा। बढ़िया। अगर ये सहयोग सफल होता है तो हमारा चू परिवार फिर एक कदम आगे बढ़ जाएगा। शिची, इस बार वाकई मेहनत की है, अच्छा काम किया।
ये सब कंपनी के लिए ही तो है। बड़े चाचा, तीसरे चाचा, मेरा सुझाव है कि इस सहयोग में सावधानी बरतें। मैंने न्यू लाइन की जांच की है, वे हाल ही में कुछ अजीब स्थिति में हैं। इतना अच्छा लाभ का सहयोग, सावधानी किस बात की? चू युयाओ, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सफलता देखकर रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहती हो? मैं नहीं। तुम नहीं क्या? मुझे लगता है तुम उपाध्यक्ष का पद चाहती हो। अपनी क्षमता पर भी नजर डालो। युवाओं को छोड़ो, ये अवसर हाथ से न जाने दो। अभी सीमा महोदय से संपर्क करो और सहयोग पर बात करो। ठीक है। श्री सीमा, मैं चू परिवार से चूशी हूँ। आप मुझे छोटा चू कह सकते हैं। सहयोग समझौता देख लिया है। अरे देख लिया। ये सहयोग समझौता बहुत उदार है। मैं आपसे चर्चा करने के लिए बेसब्र हूं। ठीक है, मैं जल्द ही आता हूं, लेकिन मुझे 2 लोगों की उपस्थिति चाहिए। तो आप बताइए, मुझे चुयुआओ और लूचेन की जरूरत है। ठीक है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कारण है? मैं एक अच्छा नाटक देखना चाहता हूं। तुम बस वैसा ही करो, समझे? चुयुआओ, जल्दी से अपने बेकार को बुला लो। लूचेन बीमार है, उसे बिस्तर पर आराम करने की जरूरत है। आने में है। चाहे पैर टूट जाए, मुझ तक रिंग कराना होगा। तुम लोगों ने सीमा साहब को नाराज कर दिया है क्या? जल्दी से उसे बुलाकर माफी मंगवाओ। अगर इस सहयोग में देरी हुई, तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? अगर तुमने फोन नहीं किया तो यह जानबूझकर सहयोग को बर्बाद करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं दादा को फोन करूंगा। देखते हैं वह उस नकारा को कैसे सबक सिखाते हैं। रुको, मैं बुला रहा हूँ। लूचेन, सीमा जोंगजी ने तुम्हें कंपनी बुलाया है, लेकिन तुम बीमार हो, शायद न आओ। युआओ, अगर वो नहीं आया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, यह सिर्फ सीमा जोंगजी है। डरने की कोई बात नहीं है। वह जल्दी आ रहा है। वह समझदार है। पिछली बार ही हुई के साथ सहयोग कैसा रहा? ठीक है, उसे जल्दी तैयार होने को कहो। और हाँ, ल्यूलानन के लोग भी यहां हैं। उसे अच्छी तरह तैयार होने को कहो। सीमा जोंगजी, तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मुझे माफ नहीं करना। बाद में जो कहूं वही करना। मेरे लिए मुसीबत न खड़ी करना। अपने इस बेकार को संभालो। अगर इस सहयोग को बर्बाद किया, तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। क्या मैंने तुम्हें आने से मना नहीं किया था? कोई बात नहीं। अरे सीमा साहब, स्वागत है। आइए। स्वागत है। जी युआओ, क्या देख रही हो? जल्दी से चाय पिलाओ। जरूरत नहीं युआओ जी, हम फिर मिले। सोचा नहीं था ना? जो कहना है सीधे कहो, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं। कैसे बात कर रहे हो? सीमा साहब का अपमान करने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सीमा साहब, माफ कीजिए। चलो सहयोग के बारे में बात करते हैं। जल्दी नहीं, सहयोग से पहले मेरी एक छोटी सी मांग है। सीमा साहब, जो भी मांग हो बताइए, जब तक हम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि लूचेन ये नाकारा घुटने टेक दे। सुन लिया क्या? अभी तक यहां से नहीं गया? नहीं, सीमा जोंगजी, तुम ऐसा करके बहुत ही नीचता दिखा रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हें उसकी असली सूरत दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारा पति सच में बेकार है। लगता है तुम्हारा जो परिवार हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। लूचेन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और सीमा साहब को प्रणाम करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे झुकने को कह रहे हो? मरना चाहते हो? युआओ, जल्दी से उस बेकार को यहाँ लाओ और झुकने को कहो। ये हमारे चू परिवार के लिए सबसे अच्छा मौका है। व्यापार सहयोग में दोनों पक्ष बराबर होते हैं। सीमा साहब, आप इस तरह निजी बदला ले रहे हैं। मुझे इस सहयोग की ईमानदारी पर शक है। चू युआओ, वह बेकार हमारे घर में मुफ्त खाता पीता है। उसे झुकने को कहना उसके लिए सम्मान की बात है। कांग इन का प्रबंधन भी ठीक नहीं है। मैं किसी और के साथ काम करूंगा। अरे सीमा साहब, मैं अभी उसे आपके सामने झुकने को कहता हूँ। लूचेन, अगर तुमने ये सहयोग बर्बाद किया, मैं दादाजी से कहूंगा कि वे तुम्हें चू परिवार से निकाल दे। देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। झुको। युआओ, देख लिया ना, वो सच में बेकार है। चिंता मत करो, जब मैं खेल कर थक जाऊंगा तो फेंक दूंगा, फिर से धोकर इस्तेमाल कर सकते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर फिर से ऐसा बोला तो मोहर तोड़ दूंगा। अरे सीमा साहब, आप ठीक है ना? लूचेन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मरना चाहते हो? उसे मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। अरे जोंगजी साहब, आप शांत हो जाइए। लूचेन, बॉस चू, हेंग हुई फार्मा के सीईओ आपसे मिलने आए हैं। वे सहयोग के बारे में बात करने आए हैं। क्या? हाँ, चू युआओ, बॉस चू कौन है? मैं हूँ। बॉस चू, नमस्ते। आपके बारे में बहुत सुना है। मैं हेंग हुई ग्रुप के कार्यकारी निदेशक हूँ। मेरा नाम लू लीजिंग है। आज मैं आपसे सहयोग के बारे में बात करने आया हूँ। मेरे साथ सहयोग? हाँ, रुको, मैंने कांग इन के साथ प्रारंभिक समझौता कर लिया है। पहले आओ पहले पाओ। सीमा जोंगजी, आप लोगों ने न्यूलाइन को विदेशों में धोखा देकर चलाया। आज यहाँ आ गए हो ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? न्यूलाइन के ये बिकने वाले प्रोडक्ट्स कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए हैं।
ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आपको वापस बुलाने और नष्ट करने का आदेश दिया है। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। आपका रिसर्च फंड क्या सब रिश्वत में चला गया? ये कैसे हो सकता है? अच्छा सिमा जोंग जी, तुमने मेरे भाई को मारने की सोची? जेनमेन से हम नहीं लड़ सकते। मुझे हाथ लगाओगे? मेरे पीछे जेनमेन के लोग हैं। जेनमेन, अब डर लग रहा है ना? जेनमेन का सहारा लेकर इतना घमंड? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जेनमेन एक गुप्त परिवार है। पूरे देश में उनका प्रभाव है। जेनमेन की एक धूल भी तुम्हें मार सकती है। वो जेनमेन है, तुम क्या होते हो? कुत्ते जैसा। संभल कर, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ढोंग मत करो, तुम तो बेकार हो। चले जाओ यहां से। तुम मेरा इंतजार करो। तुमने उससे ऐसे कैसे बात कर दी? अगर वो हमसे बदला लेने आया तो? चिंता मत करो, जो कुत्ता काटता है वह भौंकता नहीं, जो भौंकता है वह काटता नहीं। तुम भी कोई नहीं हो जो मुझे सबक सिखाए। न्यूलाइन थोड़ा सा प्रयास करेगी तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। न्यूलैंड स्कैंडल फट चुका है, वे खुद ही परेशान है। हमारे लिए समय कहाँ है? बॉस चू समझदार है। पता नहीं बॉस चू के पास अभी समय है या नहीं। हम साझेदारी पर चर्चा कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं, बैठिए। ठीक है। लाइन लगाने के लिए निवेश, 3 साल की मुफ्त दवा पेटेंट अनुमति। ये शर्तें बहुत अच्छी हैं। हम बॉस चू की क्षमता देख रहे हैं। हमारी साझेदारी से दोनों को फायदा होगा। हम इतना अच्छा कैसे हो सकता है? साफ है कि उन्होंने गड्ढा खोद रखा है तुम्हें उसमें कूदने के लिए। क्या मैं अपने कानूनी विभाग से चेक करवा सकता हूँ? जरूर, आगे बढ़िए। हम बॉस चू, कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या नहीं है। अगर बॉस चू को संदेह है तो हम नई शर्तें जोड़ सकते हैं। अरे नहीं, मैं साइन करता हूँ। बॉस चू, साझेदारी मुबारक हो। साझेदारी मुबारक हो। एक बात पूछ सकता हूँ? आपने मेरे साथ साझेदारी क्यों की? मैं भी बॉस चू की क्षमता देख रहा हूँ। आपके साथ साझेदारी से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मैं तो बस एक आम मेडिकल कंपनी का छोटा सा सुपरवाइजर हूँ। हेंगुई मुझे क्यों नोटिस करेगी? हमारी हैंगहुई में एक परंपरा है मेडिकल कंपनियों के विभिन्न केस स्टडीज इकट्ठा करने की। हमारे बोर्ड ने आपकी कुछ योजनाएं देखी, आपसे काफी संतुष्ट है, इसलिए आपसे सहयोग की बात करने आए हैं। ऐसा है क्या? हाँ, बॉस चू बहुत टैलेंटेड है। खासकर उनकी सोच बहुत तेज और दूरगामी है। हाँ बॉस चू, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। युएआओ, चलो वापस चलते हैं। युएआओ की तो किस्मत ही फिर गई। इतना बड़ा मौका मिल गया। शायद किसी बड़े बॉस को पटा लिया है। सच में काबिल है यार। अगली मुलाकात में तुम लोगों को उन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहना पड़ेगा, समझे? चलो। भैया, ये दूसरी वाली बीवी का बेटा अब ताकत में आते ही तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा। ऐसे ही चलता रहा तो पूरी कंपनी इनके हाथ में चली जाएगी। क्या कर सकते हैं? पापा ने तो नियम बना दिए हैं, वाइस प्रेसिडेंट तो वही बनेगा। पद संभाल लेना एक बात है, टिक पाना दूसरी बात है। उन्हें थोड़ी मुश्किल में डालना ही पड़ेगा। आज जो पहना है, क्या वो मैंने तुम्हें खरीद कर दिया था लाल अंडरवियर? अरे नहीं, शायद गलत याद कर रहा हूं। हाँ, हरा था। हाँ। छे बॉस, भाग यहां से। देख नहीं रहा व्यस्त हूं। बॉस, ग्रुप फाइट हार गए हम। भाग क्या रहा है? अंदर आ। अरे बॉस, वो मेंग जियाओ बाई ने कहां से लाया है? एक मास्टर। उसने हमारे फेई भाई को हरा दिया। असंभव। वो हु फेई तो जेन मेन क्लैन के कमांडर का आदमी है। ये एंटीक का धंधा करने वाला। इसे कहां से आया मास्टर? सच्चाई है बॉस, फेई भाई अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं। क्या करे अब? क्या करे? मुझे पता होता तो बता देता। जाओ ढूंढो से, निकलो यहां से। बेकार। लू साहब, आपको मुझे बचाना है। फिर क्या हुआ? चू फैमिली के साथ डील तो पक्की हो गई थी, मगर मेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने अचानक आकर सब बर्बाद कर दिया और न्यू लाइफ फार्मा के कैंसर वाले मामले को भी उजागर कर दिया। अब ग्रुप मुझसे नुकसान की भरपाई करवाना चाहता है। मैं वाकई मुसीबत में हूं लुये। तुम मेरी मदद करो। मदद? तेरी मदद? तेरी गांड कैसे मारूं मैं? अरे हाँ, तुम जुआनमिन वालों को जानते हो ना, उनसे मदद मांगो। और वो लूचेन, उसी ने तेरी चाल खराब की है। तुम उसे मार डालो। हाँ, वो बेकार दामाद क्या कर लेगा? तू जैसे निकम्मे को जुआनमिन बचाएगा? निकल यहां से। लुये, मेरी जान बचाओ। सारे के सारे बेकार है। अरे जुआन वो दरोगा, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपका भेजा हुफई वो हार गया। मेंग जियाबाई से हार गया। क्या दरोगा? और भी
यानचेंग की दवा कंपनियों को हड़पने का काम भी ठीक नहीं चल रहा। चू परिवार इतना कड़ा नट निकला। तुम जैसे निकम्मे की क्या जरूरत है? मुझे भी नहीं पता था कि सीमा जोंगजी इतना बेकार निकलेगा। हाँ, तू भी निकम्मा है, कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी क्या जरूरत है? दरोगा गुस्सा न करे। मेरे पास आपके लिए एक चीज है। दरोगा देखिए, ये ड्रैगन पैटर्न वाला काला जेड है। शायद वही रत्न है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। कुछ तो काम आएगा। अरे हाँ दरोगा, मेरी राय में चू परिवार को हड़पने की जल्दबाजी न करें। ग्रुप हीरोज मीटिंग जीत ली तो आधा यानचेंग आपका हो जाएगा। फिर एक छोटे से चू परिवार की क्या चिंता। ठीक है, मीटिंग के लिए मैं फिर से किसी को भेजूंगा। शुक्रिया दरोगा। मैं पूरी मेहनत से दरोगा के लिए इलाका बढ़ाऊंगा। क्या हुआ? हम थोड़ा नर्वस हूँ। तुम एक सीईओ हो, एक छोटे से वीपी से डर क्यों रहे हो? तुम्हारी जुबान ही नहीं थमती। आराम करो, तुम कर सकते हो। शाम को मैं तुम्हारे लिए पार्टी रखूंगा। हेलो, क्या? अच्छा समझ गया, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? फैक्ट्री में गुंडों ने रोक लगा दी है, मुझे जल्दी जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भाइयों काम पर लग जाओ। खूबसूरत लीडर हमारी हालचाल पूछने आई है। हमें खूब मस्ती करनी चाहिए। तुम लोग कौन हो? दरवाजा क्यों रोके हुए हो? हम कौन है? मैं हूं इलांग। ये पूरा इलाका मेरे कंट्रोल में है। तुमने सेफ्टी फीस नहीं दी तो मैं तुमसे वसूलने आया हूं। यानी भाड़ा मांगने आए हो? हाँ, कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, 5 लाख। 5 लाख? लूटने चले हो क्या? लगता है तुम देने का इरादा नहीं रखते। बस तुम मेरे भाइयों के साथ सो जाओ तो ये पैसा मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। अपनी बात साफ रखो। तुम क्या चीज हो? मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। जल्दी से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूंगा। हाँ, लड़कियों को मेरे कमरे में खींच लाओ। लड़कों को अपाहिज कर दो। तुम सावधान रहना। मारो इसे। हाँ, ये कांग आन यू ये में है। ओ भाई, जल्दी से लोगों को लेकर आओ। हम तुम खत्म हो गए। मेरा भाई अभी लोगों को लेकर आ रहा है। वो तियान ये का आदमी है। तुम्हारी जान लेने में एक और लगेगा। तुम हेवेंतियान को जानते हो? अब डर लग रहा है। अब मेरे सामने घुटने टेक कर 2 सिर मारो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हेवेंतियान, कांग याओ फार्मास्यूटिकल, 10 मिनट में आ जाओ। तुम्हें किसने भेजा है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये चुजिंगजिंग है। नहीं, चुशजी, चू बड़े बेटे। नीच स्तर का आदमी। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे आदमी को छू लिया? क्या जिंदा रहना नहीं चाहते? हूँ भाई, इसने मुझे मारा है। मेरे आदमी को तुमने छू लिया। क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? तुम भाई हो। अब घुटने टेक कर मुझे सिर मारो। आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम इतने बेशर्म हो, क्या हेवेंतियान को पता है? तुम तियान ये को भी जानते हो तो जल्दी से आकर मेरे सामने घुटने टेक दो। हेवेंतियान भी मुझे घुटने टेकने नहीं देता। तुम क्या चीज हो? मरना चाहते हो? रुको। तियान ये, इसने हमारे आदमी को परेशान किया और आपका भी अपमान किया। आपको इसे सबक सिखाना चाहिए। चुप रहो। श्री चेन, मैंने अपने लोगों को संभाला नहीं। माफ करना। तियान ये, इसने अभी आपको गाली दी। मैं आपके लिए इसे सबक सिखा रहा था। माँ, श्री चेन से ऐसे कैसे बात करते हो? जल्दी से जाकर माफी मांगो। श्री चेन, लू दादा, मैंने गलती कर दी। मुझे एक मौका दो लू दादा। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, उन्हें गायब कर दो। जी, नीचे ले जाकर उनके पैर तोड़ दो। बाकी सभी को नीचे ले जाओ। तियान ये, मैं आपका आदमी हूँ। तियान ये, मुझे एक मौका दो। तियान ये। तुम्हारे आदमी ऐसे ही होते हैं? श्री चैन, हाल ही में क्यों नींद हुई की बात? व्यस्त होने के कारण परेशान हो रहा हूँ। वास्तव में प्रबंधन के लिए समय नहीं है। लुकियान युएन, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना? श्री चैन, आप बहुत व्यस्त हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं। इस साल लुकियानियन के अलावा मेंगजियाओबाई ने भी कुछ माहिर लोगों को जोड़ लिया है और लुकियानियन को हरा दिया है। मैं और जुएनलोंग अस्थायी रूप से साथ आए हैं। हाल ही में माहिर लोगों की तलाश में व्यस्त हूँ। अगली प्रतियोगिता में तुम मुझे ले चलना। श्री चेन, उनके पास वास्तविक कौशल है। तुम इस जोखिम में मत पड़ो। अगर कुछ हो गया, मैं डायरेक्टर यिन को क्या जवाब दूंगा? तुम अभी किसके अधीन हो, क्या तुम्हें पता है? इतनी छोटी जगह के लिए आपको जोखिम में नहीं डालना चाहिए। मुझे अभी एक जगह नहीं, बल्कि पूरा यांचिंग चाहिए। ये श्री चेन, ये अधीनस्थ नहीं कर सकता। तुम्हें बस वही करना चाहिए जो तुम्हें करना चाहिए। जी, अधीनस्थ समझ गया। लुचिन, आज तुम्हारा शुक्रिया। और जिनमिंग क्लब वाली बार। कोई बात नहीं, हमारे बीच ये सब कहने की जरूरत नहीं। क्या तुमने मुझे इनाम नहीं दिया है? वाह, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ठंड लग रही है? अगर लग रही है तो एसी का तापमान बढ़ा दो।
अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी जगह सीधे हवा के सामने है, ज्यादा लगेगी तो अच्छा नहीं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। दरअसल अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो मेरा बिस्तर काफी बड़ा है। क्या युवराज अभी तक कुंवारे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कृपया इस अवस्था में बने रहें। ये न केवल आपके काम को आसान बना देगा, बल्कि आपको तेजी से अगले स्तर तक पहुंचाएगा। लेकिन चिंता न करें, जब आप उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे तो ये अवसर नहीं रहेगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाओ। तो तुम ठंडे रहो, ठंड से मर जाओ। लूचिन, तुम बेवकूफ लकड़ी हो। ही हाँ, युवराज, मैं अभी ऊर्जा संचालित करना चाहता हूँ, क्या कोई गुप्त विधि है? तुम्हारे पास एक दिव्य गोली है। सिद्धांत रूप में अब तुम ऊर्जा संचालित कर सकते हो। बस प्राण की अनुभूति पालो। अरे, प्राण की अनुभूति क्या होती है? ये बूढ़ा भी नहीं जानता। तो क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो प्राण संचालित कर सकता हो? नहीं युवराज, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? शायद मैं मदद कर सकता हूं। इस मदद को तुम नहीं कर सकते। आप बताइए, शायद ये बूढ़ा आपकी चिंता दूर कर सके। अरे नहीं, यह मदद तुम सच में नहीं कर सकते। अरे छोड़ो छोड़ो, जल्दी से शरीर तोड़ना शुरू करो। बिजली गिरना, अरे बधाई हो युवराज, शरीर तोड़ने में सफलता मिली है। एक बार अवसर मिले, मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही प्राण संचालन की अवस्था में पहुंच जाएंगे। हम हे भाई, कैसा रहा? कोई महारथी मिला? मेरे साथ श्री चेन ही है। श्री चेन, क्षमा करें, आपका गुरु कौन है और किस संप्रदाय से? मैं किसी संप्रदाय से नहीं हूं, बस अपने मन से सीखा है। हे भाई, तुमने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना? मुझे लगता है वो एक हाथ भी नहीं झेल पाएगा। इंसान को देखकर उसकी क्षमता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। श्री चेन देखने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या हम चल सकते हैं? श्री चेन, इस तरफ कृपया। अरे, अब तो सब खत्म। आखिरकार आ गए। मुझे लगा था कि तुम डरकर भाग गए हो। इस बार तो तुम बड़े धूमधाम से आए हो। क्या डर नहीं लगा? मुझे डर है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। आज मैंने असली महारथी को बुलाया है। शरारत मत करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, जब सब आ गए हैं तो चलिए चलिए। श्री जैन, शायद आप बैठ जाए। आप आराम से बैठिए। हाया होया मारो मारो, याहो 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 याहो। बहुत अच्छे। हाँ, झू वेनलॉन। अरे, यही है वो महारथी जिसे तुमने बुलाया था। मेरे ख्याल से अब तुम्हें और मुकाबला नहीं करना चाहिए। जल्दी से घर जाकर सो जाओ। और कौन है? क्या तुम्हें विश्वास है? ठीक है। चू भाई, ये व्यक्ति हॉन्गमेन का शीर्ष योद्धा है। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम इंतजार करो। आ आ आ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अगला जल्दी आए, मेरे पास समय नहीं है। भाई, क्या तुम्हें विश्वास है? वो बस थोड़ा तेज है। उसे किनारे तक धकेलो, फिर बाहर मारो। ये लड़का बस थोड़ी चालाकी दिखा रहा है। हो वेंतियान, तुमने जिसे बुलाया है वो दिलचस्प है। मुखौटा पहनकर रहस्य बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा। हाँ बच्चे, तुझे असली माहिर दिखाता हूँ। मैं तुझे 3 मौके देता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि मैंने छोटों को धौंस दिखाई। सच कह रहे हो? एक ही मुक्के में तुझे मार दूं तो ये बहुत उबा होगा। हाँ, आजा। हाँ हाँ। अरे लुएक सायन जी, उसने मौके दिए थे। एक और मुकाबला करो। लू क्यान्युन, जुआ हारा है तो हार मानो। क्या तुम नियम तोड़ना चाहते हो? एक और बार खेल सकते हैं, लेकिन इस बार दाव बढ़ाना होगा। कैसा रहेगा? हिम्मत है? बढ़ा दो, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे लॉन्ग भाई, अपना वो खास हुनर दिखाओ और इसे मार डालो। हो गया। ये लड़का कुछ छुपा रहा था। अगर मैं थोड़ी सी लापरवाही करता तो अब तुम्हारी मर्जी। इवेंशन, मैं एक्सियावान का वो हिस्सा दाव पर लगा देता हूँ। काफी है ना? और पिछली बार जीता हुआ इलाका भी जोड़ना होगा। ठीक है, मान गया। आजा। पिया। आजा। हाँ, अपने गंदे जूते पहन लो। ये नहीं हो सकता। लू क्यान्युन, तुम हार गए।
ठीक है, इस बार तुम जीत गए, इंतजार करो। ही भाई, चेन जैसे शीर्ष माहिर को पाकर अब यांचेंग के 4 महानों में सबसे ऊपर तुम ही होगे। ये सब चेन साहब की मदद के बिना नहीं हो पाता। चलो, मैं 3 और शराब घर देने को तैयार हूँ। उम्मीद है कि हमारा पुराना समझौता जारी रहेगा। कैसा रहेगा? हाँ चेन साहब, अब वो सारे शराब घर तुम्हारे हैं, तुम उन्हें कैसे संभालोगे? मैं इन चीजों को क्यों संभालूंगा? तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। ही भाई, ये चेन साहब आखिर है कौन? तुम उनके प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहे हो? इतनी जिज्ञासा क्यों? उन्हें अपनी पहचान छुपाना पसंद है। ठीक है, मैं समझ गया। महामंदिर के प्रमुख, आपने मुझे बुलाया। मेंग जियाओबाई को बता दो, हीरोज असेंबली की बात उसके जिम्मे नहीं है। उसे एक्सुएंशन याओ के टुकड़ों की तलाश जारी रखनी है। तो यांचेंग का क्या होगा? मैं प्रांतीय शहर के क्यूआई परिवार से मदद ले सकता हूं। फिर उसे स्थिति के अनुसार सहयोग करना होगा। जी, 1 मिनट रुको। ये जानते हो क्या करना है ना? वो अभी भी जिंदा है। शायद जुआन टियानशी की वजह से। अगली बार जुआन यून की बैठक में तुम खुद जाओ। मेरे लिए उसकी सांसें बचाकर रखना, उसे मेरे पास ले आना। हाँ, अब मैं जाता हूं। कोई है? हाँ, जाओ और मो यूनशु को बुला लाओ। जी हुजूर, और मां बाप को भी गिरफ्तार कर लो। बाद में यान चेंग जाना है। जाओ और लू चेन उस लड़के को फंसा लो, उसके सर्कल में घुसो और जुआन टियानशी को ढूंढने का मौका ढूंढो। हुजूर, क्या मैं आपका इंसान नहीं हूँ? मुझे दूसरों को क्यों ले रहे हो? धृष्टता, तुम सिर्फ मेरी एक खिलौना हो। क्या इसीलिए तुम मुझ पर कब्जा कर रहे हो? बेहतर होगा तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। तुम्हें बस आज्ञा का पालन करना चाहिए। माँ बाप अभी भी मेरे कब्जे में है। तुमने उनका क्या किया? उन्हें अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर जुआन टियानश नहीं मिला तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं जरूर मानूंगी। कृपया मेरे माता पिता को मत मारो। अच्छी लड़की, अभी जाओ, अभी तुरंत गायब हो जाओ। बॉस लियान, वो लोन का मामला, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? अचानक हमारा लोन क्यों रोक दिया? तुमने क्या किया है ये तुम्हें पता नहीं? बात करनी है तो चू यू याओ को भेजो। चू यू याओ, काम जरूरी है लेकिन तुम। बचाओ, कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ। कोई मेरा पीछा कर रहा है, कृपया मुझे बचाओ। अरे लू चेन, अरे रे रे, तुम ठीक हो? आप क्यों? तुम्हारा शुक्रिया। चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मुझे घर मत भेजो, वे सब मेरे घर वालों ने भेजे हैं। तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देते हैं। नहीं, पुलिस भी मुझे घर भेज देगी। लड़की, आखिर हुआ क्या है? मैं नहीं बता सकती, माफ कीजिए। तो हम तुम्हें होटल छोड़ देते हैं। मैं बहुत जल्दी में भागी थी, आईडी और पैसे नहीं लाए। क्या तुम कुछ देर के लिए हमारे घर रहना चाहोगी? क्या यह ठीक रहेगा? सच कहूं तो ज्यादा ठीक नहीं है। क्या? तुमने बॉस लियांग को क्यों नाराज कर दिया? जल्दी जाकर बॉस लियांग से माफी मांगो। मैं किसी बॉस लियांग को नहीं जानता। फिर भी उन्होंने सीधे तुम्हारा नाम लिया है। चाचा सुनो, इस मामले में कुछ गड़बड़ है। पहले किसी और बैंक से मदद लेते हैं। तुमने जो गड़बड़ की है उसे तुम ही संभालो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? बैंक ने अचानक कंपनी का लोन रोक दिया है। मेरे पास का पैसा तो अभी कंपनी में लगा दिया गया है। अब कंपनी की फंडिंग बंद होने वाली है। मुझे जाकर देखना होगा, पता करना होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं तुम हमारे साथ चलो, काम खत्म होने के बाद साथ घर चलेंगे। हाँ, यूनशु, मुझे कुछ बात करनी है। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। ठीक है, यूए आओ जी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात हो तो फोन करना। हाँ। लू भाई। हाँ? मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ओह। लू भाई, आपका कुंग फू बहुत अच्छा है। क्या आप किसी मार्शल आर्ट फैमिली से हैं? नहीं। लू भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? बस मुझसे दूर रहो। हैन, गाड़ी में बैठो, यहाँ मत। लू भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? लू भाई, अभी 3 आदमी एक औरत को तुम्हारे कमरे में ले गए। उनका बॉक्स कहाँ है? माफ कीजिए, ये ग्राहक की प्राइवेसी है, मैं नहीं बता सकता। मैं भी एक ग्राहक हूँ, वह औरत मेरी पत्नी है। बॉस काई ने कहा है कोई भी उनके बिजनेस में दखल नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ ले जाए, मैं बुलाऊंगा। तुम जैसे लोग बॉस लियांग से कैसे मुकाबला कर सकते हो? यहाँ सैकड़ों बॉक्स है,
ढूंढना हो तो खुद ढूंढो। जू वेंगलोंग, यांशियांगलो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना? मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ, अभी आओ। तुम जैसे लोअर क्लास आदमी हमारे बॉस को कभी नहीं जान सकते। सिर्फ बाकी अभी तक दिखावा कर रहे हो, मौत आने तक समझ नहीं आएगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंक दो। अरे यार, कुत्ते जैसा आदमी, वीआईपी का अपमान करने की हिम्मत। तुझे नौकरी चाहिए भी या नहीं? मिस्टर लू, बहुत शर्मिंदा है। प्राइवेट रूम कहाँ है? 9वीं मंजिल पर हुआकिंग पैलेस में। अरे रुको जरा। बॉस चू, आपकी शराब पीने की क्षमता कमाल की है। बॉस लियांग, क्या अब हम लोन की बात कर सकते हैं? जल्दी क्या है, हमारा तो कनेक्शन है। बॉस लियांग, थोड़ा संयम बरतें। बॉस चू, हम सब बड़े हो चुके हैं, शर्माइए मत। अगर बॉस लियांग को कोई डील नहीं करनी तो मैं चलती हूँ। अरे हाँ, अरे बात पूरी हुई भी नहीं बॉस चू। लोन नहीं चाहिए क्या? हाँ, तुम बहुत भोले हो। सोचा तुम जा पाओगी? अरे कुतिया। आ, ओ, नहीं, अरे और मत मारो, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे चिढ़ाकर भागने की सोची। ठीक है, पहले तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना तुम्हारी लाश भी पूरी नहीं मिलेगी। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? भगवान भी आ जाए तो मारूंगा। मत। बहुत दर्द हो रहा है। जो फैमिली के साथ इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जो फैमिली का आदेश है, बस फॉलो करो, वक्त आने पर तुम्हें फायदा मिलेगा। अरे लू चेन, ये लड़का इतना घमंडी है, लगता है कुछ बैकग्राउंड तो है। इसीलिए चुई फैमिली ने हमें सतर्क रहने को कहा, चाहे जितना अमीर या ताकतवर हो। मैं एक दिन इसको कुचल दूंगा, फिर इसको छोड़ो भी। तुम दोनों ने मार्शल आर्ट सीखा था ना? बहुत ज्यादा शराब पी ली, लापरवाही हो गई। तुम दोनों को लड़ना आता था ना? ये तो शराब का नशा है। तुम दोनों 18 लोगों से लड़ सकते थे ना? अगर नशे में नहीं होते तो उस लड़के को 3 से 4 मुक्कों में। आउच, बहुत दर्द हो रहा। ओ माय गॉड, चू युयाओ, ये डील तुमने कैसे की? बॉस लियांग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। लू चेन, फिर से तुम हमेशा हमारी यू याओ को परेशान करते हो। तुम क्या चाहते हो? तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? माँ, लू चेन को दोष मत दो। बॉस लियांग ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। लू चेन मुझे बचाने आए थे। थोड़ा छू लिया तो क्या हुआ? दोस्तों के बीच ऐसा होता रहता है। इतना कीमती समझते हो अपने आप को? तो फिर तुम क्यों नहीं गए? तुम चुप रहो। निकमे, तुम जानते हो बॉस लियांग कौन है? वो प्रांत के सबसे बड़े परिवार कुई का है। उंगली उठाते ही हमें बर्बाद कर सकता है। हमने सच में मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हें पता है? कुछ भी हो, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अकेले सब संभाल लूंगा। कृपया वापस जाइए। ठीक है, तुमने कहा अगर चू परिवार को कुछ होता है, मैं तुमसे पूछूंगा। ये सुंदरी कौन है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। युनशु, तुम पहले बाथरूम में साफ सफाई कर लो। ठीक है। हाँ। यहाँ जॉन जियांग याओ नहीं है। माँ, वह मेरा एक दोस्त है, कुछ दिनों के लिए घर पर रुकेगा। मैं अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहती। पहले वाली बात, तुमने यह जिम्मेदारी क्यों ली? ऐसी गंदी बातों को दूसरों पर क्यों नहीं डालते? तुम लोग कोई परिवार की चिंता मत करो, वे यांचिंग में है। वे कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकते। तुम कुछ नहीं जानते। अगर तुम इतने कायर नहीं होते तो हमारी याओ याओ को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं खुद सोच लूंगा। अरे मैं नहीं समझती। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग जो चाहो करो। यू याओ, चूची को, वे तुम्हारा खून चूस रहे हैं। तुम इस बारे में क्यों परवाह कर रहे हो? लुचेन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मारपीट मत करो, मारपीट मत करो। आपने बॉस लियांग को नाराज कर दिया और मुझे तुम्हारी गड़बड़ संभालनी पड़ेगी। किस गड़बड़ की बात कर रहे हो? हम सीधे चले जाते हैं, यहाँ काम नहीं करते। यह कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ रहना ही है। मेरा कुछ काम अधूरा है। तुम्हारे शरीर और सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तुम अपने आप को इतना क्यों कुर्बान कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बात है, मुझे बताओ, मैं तो ये करूंगा। तुम इसका हल नहीं निकाल सकते। मैं कह सकता हूँ, तुम कहो। और मत कहो। आज तुम सोफे पर सोओगे। लू भैया, तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? युनशु, मेरे कमरे में आकर सो जाओ। जहाँ कहा गया है वहाँ जाओ। ठीक है लू भैया, मैं बेडरूम में जा रहा हूँ। लू भैया, शुभ रात्रि। तुम मेरे साथ सो जाओ। अरे कोई बात नहीं, मैं छोटे बिस्तर पर सो लूंगा। छोटा बिस्तर ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या ये नकली जोड़े हैं? ठीक है। युयाओ दीदी, क्या तुम और लू भैया मेरी वजह से झगड़ रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच में नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते खराब हो जाए। नहीं, हम दोनों बस थोड़ी सी नोक-झोंक कर रहे हैं। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम चिंता मत करो, यहाँ आराम से रहो। तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। लू भैया इतने काबिल हैं।
तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहते होंगे। उसमें ऐसा क्या खास है? इतनी अच्छी लड़ाई कौन कर सकता है? ऐसा हुनर मैंने सिर्फ कुछ खास मार्शल आर्ट वाले परिवारों में देखा है। वह तो सामान्य परिवार से है। उसने बचपन में सिर्फ मार खाने से बचने के लिए कुंग-फू सीखा था। ऐसा है? लगता है लुचेन ने अपनी पहचान अच्छी तरह छुपा रखी है। अभी दोनों झगड़ रहे हैं, लगता है मौका है। विंध्यान, तुम कांगेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। 5 साल पहले के व्यापारिक संकट के बारे में और चुजियान की मौत की वजह भी। लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? वह पानी पीने आई थी, गलती से टेबल से टकरा गई। तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? मैंने लू भैया को जगाने का डर था। अरे वह तो सीधा साधा आदमी है। चलो ऊपर सो जाओ। उसने मेरी बात नहीं उजागर की, लगता है मुझे पसंद करता है। सच में कोई भी आदमी बिना गलती के नहीं होता। हम्फ। अरे युएयाओ को और परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हें आने की याद आई? चू परिवार लगभग दिवालिया हो चुका है। कई फैक्ट्रियों ने हमारे साथ काम करना बंद कर दिया है। दवा कारखाना भी जल्द ही बंद हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बॉस लियांग को नाराज कर दिया। इतनी जल्दी कैसे? कल कहा था कि तुम जिम्मेदारी लोगे। तुम कैसे संभालोगे? मैं कोई उपाय ढूंढूंगा। जब तक तुम्हें कोई उपाय सूझेगा तब तक हम 10,000 बार दिवालिया हो चुके होंगे। हमने तुम्हारी तरफ से बॉस लियांग से माफी मांग ली है। बॉस लियांग ने कहा है कि वह तुम्हें एक और मौका देंगे। यह बॉस लियांग ने तुम्हारे लिए भेजे कपड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आज रात तुम इन्हें पहनकर उनके पास जाओ। वह सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, नहीं, मेरे पास अपने कपड़े हैं। यह नहीं चलेगा, बॉस लियांग ने कहा है। अगर तुम इन्हें नहीं पहनोगी तो वह हमचू परिवार की ईमानदारी नहीं देख पाएंगे। दीदी, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम तुम्हें बांध कर ले जाएंगे, और अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। युएओ, ये कैसा समय है? ये हमारे चू परिवार के अस्तित्व का सवाल है। तुम इस समय अपनी मर्जी नहीं चला सकती। बहन, समझदार बनो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे यही तो सही बात है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा छू लेंगे। शराब पिलाओ, गाना गाओ। तुम तो अक्सर पार्टियों में जाती हो। तुम्हें यह सब करने की आदत होगी मेरी प्यारी दीदी। ले लो। हाँ, युएयाओ, तुम कहां जा रही हो? हम तुम्हारे मतलब का नहीं। नहीं, तुम माफी मांगने जा रही हो, है ना? उनका कोई अच्छा इरादा नहीं है। तुम्हारे मतलब का नहीं। अरे मेरे पीछे मत आओ। अरे युएयाओ, युएयाओ। लू दादा, आंटी घर पर नहीं है। लगता है सिर्फ हम दो ही हैं। युनशु, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया खुद को संभालो। लू दादा, मुझे तुम्हारा पूरा जीवन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आज की रात चाहिए। लू दादा, तुम कहाँ जा रहे हो? बॉस चू, अगर तुम सच में माफी मांगना चाहती हो तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। इसे पी लो। मैं बीमार हूँ, दवा खाई है, शराब नहीं पी सकती। बॉस लियांग, अगर आपको ईमानदार चाहिए तो मैं घुटने टेक कर माफी मांग सकती हूँ। हाँ, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं आपको सिर भी झुका सकती हूँ। कृपया चू परिवार को छोड़ दें। हम सभी बड़े हो चुके हैं। मुझे क्या चाहिए? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं। कपड़े उतार दो। तुम भी फार्मास्यूटिकल के साथ सो चुकी हो। हमारे साथ सोने में क्या हर्ज है? हर किसी का स्वाद अलग होता है। मैंने नहीं किया। मैंने साथ नहीं सोया। हे, अभी एयर कंडीशन के वेंट पर थोड़ा मजा बढ़ाने वाला सामान डाल दिया। युएयाओ, तुम ठीक हो? हाँ, चू परिवार को और परेशान मत करो। फिर तुम्हें मारने से क्या होगा? चू परिवार की जान अब मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो तुम जियो, मैं चाहूं तो तुम मरो। बस अब सभ्य समाज है। मुट्ठी से समस्या हल होगी, या तो अभी घुटने टेको, मेरे पैरों के नीचे से निकलो। मुझे दादा बुलाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं तो यही रह जाओ। वैसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लूचेन, जल्दबाजी मत करो। मिन्नत करती हूँ। युएयाओ, युएयाओ। हाँ हाँ हाँ, यही सही है। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। हाँ, तुम मौत को बुला रहे हो। सुन लो, अगर तुमने उसका एक बाल भी छुआ। लुचेन, शांति से बात करो। पहले बॉस लियांग को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। नहीं मार पाओगे
तो पूरा चू परिवार तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। लुचेन, हत्या का बदला हत्या है। अगर तुमने हाथ उठाया तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मुझे मारने की सोच रहे हो? आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। थोड़ी सी मार्शल आर्ट से कुछ नहीं होता। पैसा ही राजा है। पैसा ही राजा है ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली राजा कौन है। आ हेलो लिन, 10 मिनट में मैं चाहता हूं जुंगलियांग, कियांग लाइचांग और लीजू दिवालिया हो जाए। तुम कौन होते हो मुझे दिवालिया करने वाले? हमारे सामने ड्रामा कर रहे हो। पता है हमारी संपत्ति कितनी है? चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, आज से शून्य हो जाएगा। क्या मैंने चू परिवार को पर्याप्त सबक नहीं दिया? तो चू परिवार को सीधे दिवालिया कर दो। अरे, रात के इस वक्त फाइनेंस क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, अरे ही क्या? मेरी कंपनी ठीक है। बैंक ने लोन क्यों वापस ले लिया? सुन लो, चाहे जो भी करो, पहले कंपनी को बचा लो। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। बॉस लियांग, तुम्हारा भाई मुश्किल में है। अरे, थोड़ी मदद करो। चिंता मत करो, 1 अरब के अंदर की बात है। ये कोई समस्या नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी छोटी प्रेमिका का फोन था। छियाओ, आज रात तुम खुद सो जाना। मुझे हमारे बॉस लियांग के साथ रहना है। तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अरे जू, मैं तुमसे ब्रेकअप करने आई हूँ। क्या हुआ? कंपनी के उत्पाद से लोगों की मौत की खबर फिर से उठाई जा रही है। मुझसे अभी पूछताछ हुई है। अब मुझसे मत मिलना। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती। अरे बॉस लियांग, मुझे बचाओ। बॉस लियांग, मैं भी हूं। इतनी जल्दी क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगा। आसमान टूटेगा तो मैं संभालूंगा। फोन बज रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रहे? मैंने सुना है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। हेलो, क्या ये कैसे हो सकता है? बॉस लियांग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारी मदद के भरोसे हैं। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं यह जानने के लायक तुम नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं प्रांत के कोई परिवार से हूं? कोई परिवार कुछ नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि कोई परिवार का जुआनमेन से संबंध है? विश्वास नहीं होता? मैं तुम्हें पल भर में खत्म कर सकता हूं। जुआनमेन भी कुछ नहीं है। तुम जब तुम अपने निचले हिस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते तो फिर उसकी जरूरत नहीं। तुम यहां मत आओ। अरे ए, लुये, मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। लुये, मेरी जान बख्श दो। लुये, मेरी जान बख्श दो। तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ दिया गया है। आज से मैं तुम्हें हर दर्द से गुजरने दूंगा। तुम्हें जीने से बदतर मौत मिलेगी। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। लुभाया नहीं जा सकता। हेलो हेलो, यूंशु, उसे एक गिलास पानी दो। ठीक है। अरे, यह क्या बकवास है? यह काम कैसे चलेगा? सब हल हो गया है। क्या तुम लोगों को अचानक कोई लोन देने वाला बैंक मिल गया? नहीं, मैं कल रात बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं ऑफिस पहुंचकर बताता हूँ। अरे, कल रात क्या हुआ था? कल रात तुम नशे में थे। मैं तुम्हें घर ले आया। क्या हुआ? तुमने कल रात कुछ नहीं किया, तो फिर उन्होंने चू परिवार को कैसे छोड़ दिया? मुझे नहीं पता, शायद उन्हें अचानक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी। यह कैसे संभव है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अरे, तुम खाओगे? नहीं। नहीं। खैर, कोई बात नहीं, सच में अच्छा हुआ। तो क्या मैं आज रात अपने कमरे में सो सकता हूं? नहीं, वापस जाकर कपड़े बदल लो। ही। लू भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, मुझे काम है। लू भाई, लेकिन मैं अकेले घर पर बहुत बोर हो रहा हूँ। ऐसा मत करो, युयाओ देख लेगी तो क्या कहेगी? मुझे क्या बताना है? उसने कहा कि वह तुम्हारे साथ कंपनी जाना चाहता है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? चलो। तुमने कहा कि उस आदमी का नाम यिन लाओ है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम वापस जाओ। सुन साहब, आपको मुझे बचाना ही होगा। मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। हाँ साहब, पता चला है ये व्यक्ति यिन अनही है। सच में वही है। सोचा नहीं था कि एक दामाद के पास ऐसा बैकग्राउंड होगा।
साहब, क्या हम कार्रवाई करें? जल्दी मत करो। मैं पहले मंदिर के प्रमुख को रिपोर्ट करूंगा और उनसे अनुमति लूंगा। फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। केवल तुम ही क्यों आओ? क्या वे सभी हार मान चुके हैं? आज हम दोनों का फैसलाकुन मुकाबला है, तो शुरू करते हैं। अरे रुको, इतनी जल्दी क्यों? हे वेंतियान, इस साल की स्थिति इतनी खास है। क्या तुम बड़ी बाजी लगाने की हिम्मत रखते हो? हाँ, तुम कितनी बड़ी बाजी लगाना चाहते हो? सब कुछ। जो जीतेगा वही इस यान चेंग का राजा होगा। क्या तुम हिम्मत रखते हो? बिल्कुल हिम्मत है। श्री चेन ने शायद मार्शल आर्ट्स के विशेषज्ञ को बुलाया है। चिंता मत करो, इस बार यान चेंग मेरी मुट्ठी में है। जी, चलो ठीक है। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जाता। तब तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। जो डरेगा वो कुत्ता है। हाँ हाँ। लुचेन, इस बार तुम मरने का नाटक करके भागने की कोशिश मत करना। चलो इस तरह से। 8वें महल के मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी हार मान लो तो मारपीट से बच जाओगे। ये जनाब जेन मेन के कमांडर है। अब तो बस मौत का इंतजार करो। क्या? छिए छिए। हे, छिए छिए। हाँ, हे, अरे वाह, लियू वेंतियान ने शानदार मुक्केबाजी की। जल्दी से हार मान लो। तुम्हारे मिस्टर चेन की पिटाई होने वाली है। हाँ, मिस्टर चेन, बहुत बढ़िया। ओह, अभी भी हार मानने का मौका है। तो यही है कि आंतरिक ऊर्जा। अच्छा, ओ, हाँ, ओ, हाँ, लू कियान्युआन, तुम जल्दी खुश हो गए। मैं हार गया। लू चेन, मुझे छोड़ दो। अभी घुटने टेको। मुझे दादा बुलाओ तो मैं तुम्हारी छोटी मेई को छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? लू कियान्युआन, तुम नीच हो, तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म हूं, मैं नीच हूं। क्या तुम्हें नहीं पता कि चालबाजी भी ताकत का ही एक हिस्सा है? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ, वे कहाँ है? बस वादा करो कि तुम मेरा इलाका नहीं लोगे तो मैं बता दूंगा। मुझसे शर्तें रखने की हिम्मत? वे कहाँ है? सिर्फ मैं ही जानता हूं। अगर तुम अब नहीं गए तो वे मर जाएंगे। ठीक है, मैं मान गया। खांसी, खांसी, खांसी। बोलो। अगर तुमने झूठ बोला तो? हे, शहर के उत्तर वाली पुरानी मंदिर में। अरे हाँ। लू चेन, काफी तेज आ गए। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। तुम हो? मैं क्या हूं? उन्हें बचाना चाहते हो? बस तुम्हें अपने पेट से जेन डैन रहस्यमय गोली निकाल कर देनी होगी। मुझे पता है कि जेन डैन तुम्हारे पास है। चिल्लाते रहो, बहुत बुरा लगता है तुम्हारा चिल्लाना। हाँ, लू चेन, उसकी बात मत सुनो, भाग जाओ। कितनी अच्छी औरत है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, नहीं तो मैं उनके साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। हाँ, लू भाई, हमारी चिंता मत करो, जल्दी भाग जाओ। अगले जन्म में भी हम पति पत्नी रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। लू भाई, अगर अगला जन्म हो तो मैं भी तुम्हारी औरत बनना चाहूंगी। तुम लोगों की आंखें तो अंधी हो गई है। ये सब तुम्हारे हीरो की वजह से है, नहीं तो ये दोनों खूबसूरत लड़कियां तुम्हें क्यों पसंद करती? ईर्ष्या या जलन? मुझे ईर्ष्या है, मुझे जलन है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आज तुम्हें मरना ही होगा। नहीं, इस बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। चलिए आप भाग आओ। अगर हिम्मत है तो खुद लेकर दिखाओ। हूँ हाँ। अरे, तुम अभी शुरुआत कर रहे हो, ये कैसे संभव है? मेरे अंदर जादुई गोली है, तुम भूल गए? क्या तुम और लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन लड़ सकता हूँ। मुझे जल्दी है, तुम भाग्यशाली हो। अगली बार मिले तो तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। युए आओ। रुको, क्या तुम्हें मुझे कुछ समझाना नहीं है? मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। मूर्ख मत बनो, बताओ तुम सच में कौन हो? मैं? मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। ठीक है, सच बताता हूँ। असल में मैं जादुई दरवाजे का हूँ। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम फंसो। जादुई दरवाजे?
तो क्या आज वह आदमी भी जादुई दरवाजे का था? वह तुम्हें क्यों मारना चाहता था? मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ, मेरे साथ रहना और भी खतरनाक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम और फंसो। लेकिन मैं पहले से ही फंस चुकी हूँ। इसलिए युवे आओ, चलो तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? बता दो, यह नहीं होगा। जो परिवार के साथ मैं संबंध सुधार लूंगा, तुम चिंता मत करो। यामी को पता चला है कि मैं जीवित हूँ, मेरे साथ रहना और भी खतरनाक होता जाएगा। बहुत अच्छे लुचिन, अब तुम सफल हो गए हो। अब अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ने का समय आ गया है, क्या यही है? मेरा यह मतलब नहीं था, क्या तुम समझ सकती हो? मेरे साथ रहना और भी खतरनाक होता जाएगा। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? बस तुम हाँ कहो, मैं तुम्हारे साथ आग और पानी में भी चलूंगी। युवे आओ, मैंने तुमसे पहले पूछा था, तुम कौन फार्मास्यूटिकल में क्यों रुकी हो? क्या अब तुम मुझे बता सकती हो? दरअसल मैं अपने पिता के लिए यह कर रहा हूँ। आपने पहले भी सुना होगा, कौन फार्मा ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। ऑर्डर रद्द होने की वजह से लेन देन रद्द हो गया और कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। मैंने इस बारे में सुना है। ऐसा लगता है कि एक्सयूवी के पिता को इसी वजह से पद से हटा दिया गया था। यह काम उन्होंने नहीं किया था और उस समय दादा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। वह ऐसा काम क्यों करेंगे? यह जरूर बड़े घर या तीसरे घर वालों ने किया होगा। इन सालों में आप कंपनी में सबूत ढूंढने के लिए रुके थे। हाँ, मैं बड़े और तीसरे घर वालों को खत्म कर सकता हूँ। वरना यह सब बेमानी होगा। मैं खुद अपने पिता को बेदाग साबित करना चाहता हूँ। मैं उन अपराधियों को उनकी समाधि के सामने झुकाकर अपराध कबूल करवाऊंगा। जल्दी जल्दी आओ आओ। रक्त रेखा जागृत होने की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अगर हम फिर से XUAN टियान याओ से जुड़ गए तो हमारा मोह परिवार खत्म हो जाएगा। वे पीछे आ रहे हैं, जल्दी चलो। माँ पापा, मैं काम पर जा रही हूँ। रास्ते में सावधान रहना। तुम दोनों चुपके से उसकी रक्षा करना पक्का कर लेना, वह हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहे। जी लो भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। यूशु, मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। यह XUAN टियान याओ के बारे में है। कहीं और चलकर बात करते हैं। बताओ, तुम कौन हो? मैं 8वें महल के स्वामी की प्रेसी थी। उसने मेरे माता पिता को बंधक बना लिया और XUAN टियान याओ मुझे ले लिया। XUAN टियान याओ मेरे पास नहीं है। मुझे पता है, तुम्हें पता है? क्योंकि मैं XUAN टियान याओ को महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है। XUAN टियान याओ मेरे पूर्वजों ने उल्का पिंड से बनाया था। उसके बाद से हमारे मोह परिवार में कभी कभी ऐसे रक्तरेखा वाले लोग पैदा होते हैं और मैं पिछले कुछ 100 सालों में अकेली हूँ। आगे बताओ। इस क्षमता की वजह से मोह परिवार को हमेशा XUAN स्वामियों का डर रहा। हमें नजरबंद रखा गया। बाद में जब यह रक्तरेखा गायब हो गई तो XUAN स्वामियों ने हमें नजरअंदाज कर दिया। कुछ दशक पहले जब XUAN टियान याओ टूटकर गायब हो गया, तब XUAन स्वामियों ने फिर से मेरे दादा और पिता को ढूंढा। बकरों और जादुई तलवार ज़ुआन टियान याओ को फिर से बनाओ। कहा जाता है कि यह एक बाहरी आक्रमण के दौरान टूट गया था। वास्तव में क्या हुआ यह मुझे नहीं पता। बिना उल्का पिंड के ज़ुआन टियान याओ नहीं बनाया जा सकता। ज़ुआन प्रमुख ने हमारे परिवार को पूरी तरह छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद मुझे 8वें मंदिर के प्रमुख ने उठा लिया। तुम मुझे ये सब बता रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि यह मोह परिवार के लिए फिर से मुसीबत लाएगा? वो परिवार लगभग खत्म हो चुका है, अब और किसी आपदा से क्या डरना। मुझे पता है कि आप ज़ुआन प्रमुख जैसे नहीं हैं। केवल आप ही मेरे माता पिता को बचा सकते हैं। युवराज, यह ज़ुआन टियान याओ का डिजाइन है। वो परिवार आपके लिए ज़ुआन टियान याओ को फिर से बनाने को तैयार है। कृपया मेरे माता पिता को बचाएं। उठो, मैं डिजाइन ले लेता हूँ। तो मेरे माता पिता? इस मामले में जल्दबाजी मत करो, मैं पूरे शहर में जांच करवाऊंगा। पहले तुम ज़ुआन टियान याओ के टुकड़े ढूंढो। जी युवराज। एक बात और, जब तुम 8वें मंदिर के प्रमुख को रिपोर्ट करने जाओ तो बस यही कहना। हाँ। इस सब में तुम्हें यकीन है? महोदय, मैंने खुद देखा कि लू चेन अभ्यास करते समय उसके पेट में कुछ चमक रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने 7वें मंदिर के प्रमुख को हरा दिया। तुम अभी कोई जल्दबाजी न करो, उसके पास ही छुपे रहो। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुमसे संपर्क करूंगा। जी, तो मेरे माता पिता? तुम अच्छा काम करो, मैं तुम्हारे परिवार को मिलवा दूंगा। जी। जाओ। जी। मैंने तुम्हें चू जियांग के बारे में जांच करने को कहा था, तुमने क्या पता लगाया? चू जियांग की हत्या चू जीगो और चू जीलियांग ने मिलकर की थी। हत्या? भैया, पिताजी ने इस बार फिर चू युयाओं की तारीफ की। क्या वे उसे उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं, जैसे उस समय चू जियान को बनाया गया था? सच में, जैसा पशु वैसा ही बच्चा। उसे साफ करना होगा, बिल्कुल पहले जैसा। हाँ, उत्तराधिकारी की घोषणा के दावत में इस बार दूसरे घराने को चू परिवार से हटाना होगा। कांग फार्मास्यूटिकल का दिवालिया संकट भी चू जीगो ने बाहरी लोगों को बुलाकर पैदा किया था और फिर चू जीलियांग के साथ मिलकर चू जियान पर इल्जाम लगाया। क्या सबूत चाहिए? मैं गवाह तो ढूंढ सकता हूं, भौतिक सबूत नहीं मिल सकता। सिर्फ गवाह काफी नहीं है, सही है। हत्या का मामला क्या है? मैंने भी पता लगाया है। उस समय चू जियान का मुख्य चिकित्सक उस समय चू जीलियांग के साथ
कुछ पैसों का लेन देन हुआ था। मैं अयोग्य हूं। कोई बात नहीं, वे युवा याओं पर जरूर हाथ साफ करेंगे। तब मुझे बस इंतजार करना है कि वे सबूत पेश करें। आप सभी का साथ देने के लिए धन्यवाद महोदय। आप सभी कांग इन के अच्छे दोस्त हैं। कांग इन आज तक इसलिए पहुंचा है आपकी मदद के बिना नहीं। मैं आप सभी को एक पैक पेश करता हूं। कांग इन अब यांचिंग की दवा उद्योग की बड़ी कंपनी है। भविष्य में भी आपका सहयोग चाहूंगा। ज्यादा कह दिया तो मैं सूची घोषित करता हूं। रुको, घोषणा से पहले एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। चू युयाओ ने हेलान फार्मा के वित्तीय अधिकारी से सांठगांठ की। कांग इन फार्मा का धन हस्तांतरित कर लाभ कमाया। तुम चू परिवार में रहने लायक नहीं हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता था तुम मानोगे नहीं, लेकिन मेरे पास सबूत है। पापा देखो, चू युयाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादा, मैंने नहीं किया। तुम खुद देखो। नहीं, यह मैं नहीं हूँ। उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है दादा। मुझे पता था तुम बहाने बनाओगे। उसे लाओ। ये हेलान फार्मा का वित्तीय अधिकारी है। बोलो, तुमने चू युयाओ के साथ कैसे सांठगांठ की? नहीं, चू युयाओ नहीं, तुम चू जीगो हो। बकवास। 15 दिन पहले तुमने मुझसे निजी तौर पर संपर्क किया था। कांग इन से एक रकम निकालने के लिए मेरे साथ मिलकर काम करने को कहा और फिर चू युयाओ पर आरोप लगाने को कहा। मेरे पास मूल लेखा रिकॉर्ड है और उस समय की फोन रिकॉर्डिंग भी। तुम लेखा करते हो। तुम कांग इन से कितना निकाल सकते हो? तुम युए याओ उस कुतिया को जरूर भगा दोगे। तब तुम सब झूठ है। ये सब तुमने बनाया है। पापा, ऐसा नहीं है। ये सबूत उसने बनाए हैं। लोगों को भी उसने खरीदा है। वह चू युयाओं को सत्ता में लाना चाहता है। पापा, 5 साल पहले तुमने इसी तरह ससुर को फंसाया था। अब फिर वही चाल चल रहे हो। ये सब उसकी गंदी हरकतें हैं। तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। अब भी मुकर रहे हो। मैं तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा। जीगो, तुमने मुझे बहुत निराश किया। गलती हो गई पापा। एक और मौका दो पापा। ये तीसरे चाचा के घर से मिला है। तुम बताओ वह क्यों ऐसा सबूत छोड़कर गया? चू जिलियान, तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचा, परिवार के हितों को नुकसान पहुंचाया और दूसरे भाई पर इल्जाम लगाया। मैं सिर्फ दूसरे भाई के लिए न्याय चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। असल में तुमने मुझे उकसाया था। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सब क्यों नहीं दिखाते? मुझे पता था तुम कहोगे कि ये जाली है। मुझे डर था पापा विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सबूत जमा करने का इंतजार किया। मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे यार, ओ आ पापा, 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 मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जब सबको पता चल गया कि युई याओ बेकसूर है, तो कंपनी का प्रबंधन युई याओ को सौंप देना चाहिए, है ना? नहीं पापा, आपने कहा था कंपनी मुझे देंगे। अरे बहयाई, मैं तुम्हें कंपनी देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। माफ कर दो पापा, माफ कर दो। मुझे एक मौका दो। शी क्यू, यहाँ आओ। आज से कंपनी तुम्हारे हवाले है। यू आओ, तुम उसकी मदद करो। क्या? असल में मैं सबसे ज्यादा काबिल हूँ। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बड़ा बेटा है? औरतों को कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता। ठीक है, तुम डिप्टी मैनेजर बनो और चू परिवार की सेवा करो। कंपनी हमारी ही रहेगी। तुम सिर्फ हमारे लिए काम करने लायक हो। कंपनी अब मेरी है। हाँ, शी क्यू, तुम्हें क्या हुआ? शी क्यू, होश में आओ। शी क्यू, होश में आओ। तुमने शी क्यू के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी और युई याओ की शराब, उन दोनों की शराब से बदल दी। तुम और उसमें क्या मिलाया था मुझे लगता है तीसरे चाचा को पता होगा। तीसरे चाचा, तुमने बहुत अच्छी तरह योजना बनाई थी। तुम्हारे पास इलाज की दवा होगी। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वह मर जाएगा। बेवकूफ, जल्दी दवा लेकर आओ। ओ, ओ, शी क्यू, इसे खा लो। पहले मेरे ससुर जी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था। सबने सोचा कि यह गुस्से की वजह से हुआ, लेकिन असल में तुमने जहर दिया था। तुमने डॉक्टर को रिश्वत दी और रिपोर्ट बदलवाई। देखने जाने का नाटक किया, लेकिन असल में तुमने उनकी हत्या की। जी आन की मौत तुम्हारी वजह से हुई। ऐसा था सच। मेरे पापा की जान वापस लौटाओ। बस करो। क्या शर्मिंदगी कम है? अब शर्म आ रही है। इस मामले में कई सवाल हैं। तो तुमने जानबूझकर अनदेखा क्यों किया? मरा हुआ आदमी वापस नहीं आ सकता। तुम और क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अपराधी मेरे ससुर से माफी मांगे, उनकी कब्र पर सिर झुकाए। तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे बड़े हैं। ये क्या कर रहे हो? बस करो ऐसी बातें। फाड़ दो। आ लूचेन, तुम्हारी हिम्मत। आ आ आ आ आ तुमने मेरे ससुर का इतना खून चूस लिया।
दो और सिर झुकाओ। पापा, तुमने देखा? बेटी ने तुम्हारा बदला ले लिया। हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। हमारे चुप परिवार में तुम जैसा निकम्मा नहीं चलेगा। हाँ, क्या नाटक है। सुएनमिन के युवराज, दूसरों की नजरों में एक निकम्मा। लूचेन, तुमने अपनी पहचान अच्छी तरह छुपाई है। कौन हो तुम? पापा, ओह, आज कोई भी नहीं जा सकता। सच में सुएनमिन के युवराज, मालिक साहब, लूचेन को हमने चुप परिवार से निकाल दिया है। कृपया हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ सकते हैं। एक्सयू एंडन को अपने पेट से निकालो, तब मैं उनकी जान बख्श दूंगा। लूचेन, अभी भी सामान वापस नहीं करोगे? हाँ। शिक्युआई, तुम अरे लूचेन, कृपया एक्सयू एंडन दे दो। दोगे या नहीं? दोगे या नहीं? लूचेन, मैं तुमसे विनती करता हूं, जल्दी दे दो। तुम सच में पत्थर दिल हो। एक्सयू एंडन की वजह से तुम गोली से बच सकते हो, लेकिन ये नहीं। देखते हैं तुम तेज हो या गोली। रुको। मुझे मत मारो। लूचेन, मां से विनती करता हूँ, पापा नहीं मरना चाहते। कृपया एक्सयू एंडन उसे दे दो। मेरा धैर्य सीमित है। हे, हे, हाँ, हे, एक्सयू एंडन तुम पर काम नहीं कर रहा। खुद दोगे या मैं? सबसे क्रूर तरीके से निकालूं? युवराज, हम वाह। पूज्य महाराज, आप शांति से जाइए। मैं निश्चित रूप से जुआन मेन को पुनर्जीवित करूंगा और विरोधियों को समाप्त कर दूंगा। बाहर आओ, छुपने की कोशिश मत करो। अरे वाह, सोचा नहीं था कि युनशु वो कमीनी मुझे धोखा देगी। लूचेन, तुमने तो खुद के लिए एक अच्छी कब्रगाह चुन ली है। लोग सोच से कमाए हैं। क्या मुख्य मंदिर के स्वामी वहां से नहीं निकल पा रहे? तुम्हें निपटाने के लिए काफी है। आज मैं तुम दोनों की कुत्तों जैसी जान लेकर अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए अर्पित करूंगा। बड़ी बड़ी बातें। वाह याया, युवराज, अभ्यास का समय हो गया है। अब तक कौन से स्तर तक पहुंचे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मायाजाल से सावधान नहीं रहूंगा? तुम्हें लगता है मेरा मायाजाल सिर्फ एक स्तर का है? हा। वाया, जुआन डैन को तुम पर रखना सचमुच बर्बादी है। खुद ही सहर्ष सौंप दो, तुम्हें आसान मौत दूंगा। तुम सही देख रहे हो। निश्चित रूप से ही फैंक्सेई वह कमीनी की संतान हो। सिद्धि गधे की शक्ल एक जैसी है। चुप रहो, तुम मेरी मां का नाम लेने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर ली फैंक्सेई की लाश को खोद कर जला दूंगा। उस बूढ़े की राख के साथ मिलाकर कुत्तों को खिला दूंगा। हा हा हा। हम स्वामी, सावधान रहना। ये लड़का मरने से पहले विद्रोह कर सकता है। मैं ही करता हूँ। तुम वफादार हो, अच्छा है तो जाओ। ही हा रे। ही महाराज, जब जुआन डैन निकाल लिया जाएगा तो भाप में पकाए या उबाले? पहले भाप में, फिर उबाल कर। हा हा हा। या कमीनी औरत, तुम्हें लगता है मैं सचमुच चाहता हूँ कि तुम मुझे कुत्ते की तरह हको? तुम भूल रहे हो, इलाज की दवा अभी भी मेरे पास है। सुनो, वो दवा तो बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कमीनी औरत हो। सचमुच कुत्ते का कुत्ते से लड़ने का अद्भुत नजारा। तुम क्या तुम मेरे त्रिस्तरीय माया जाल में फंस नहीं चुके हो?
हाँ। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। ओ मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। नीच। ओ छोटे मालिक, मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा। अच्छा, लेकिन मुझे एक ऐसे कुत्ते की जरूरत नहीं जो मालिक को काटे। मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। हाँ, सोचा नहीं था आज मैं तुम्हारे हाथों फंस जाऊंगी। पहले ही जान लेना चाहिए था। मुझे तुम्हें सूखे कुएं में फेंक देना चाहिए था। आज तुम्हारी मौत तय है। माँ, बेटे ने तुम्हारा बदला ले लिया। रिपोर्ट प्रधान, गरुड़ की ताकत को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। लूचेन कहाँ है? हमारे लोग उस पर नजर रखने गए हैं। लू परिवार की हर शाखा को जड़ से खत्म कर दो। हाँ। छोटे मालिक, जादुई दवा के कच्चे माल का पता चल गया है। क्या सच में? हाँ। लुचेन, अब तुम क्या करने वाले हो? जादू द्वार पर वापस जाकर गुरु का पद वापस लूंगा।